मन्याञ्चमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्री राधा वृंदावन चंद्र, इनका टेक्निकल भाषा में ब्रह्मोत्सव बोलते, पर हम बोलेंगे उनको आज उनके स्थापना का एक वर्ष काय म्हणा वर्षाचं काय हाँ प्रतिवर्ष। तो उस प्रकार से 16 अगस्त, मेरे को साल याद नहीं आ रहा है, पर 10-15 साल पहले, मे बी 20 साल हो गए रहेंगे अभी, समथिंग लाइक दैट। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी हमारे कोमलपुर, रेखा माते और त्रिषा, आस्था, अद्वैत और फिर जीजाजी भाभी, ऐसे सबके घर में यहाँ बड़ा घर है, तो यहाँ पे आए थे और अभी भी हैं। तो वो सोच रहा था कि आज हम क्या विषय पे चर्चा करें, तो आज खास करके हम विग्रह सेवा, 2 विषय मेरे मन में चल रहे हैं, तो 2 विषयों पे थोड़ा सा आज चर्चा करने का प्रयत्न है। जिनको पॉसिबल है, और मतलब थोड़ा सा मोबाइल साइलेंस तो कर दीजिए कम से कम। थोड़ा सा मैंने हालांकि लेक्चर की तैयारी करनी चाहिए थी, ज़्यादा की है पर पूरी नहीं कर पाया। तो कभी कभी कुछ लेक्चर्स ऐसे भी होते हैं ऐसे टॉपिक पे कि जो इम्प्रॉम्प्टू, मतलब जो हृदय से आता है, मन से आता है, वो बोलते तो भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट आ जाते हैं कभी कभी। तो हिसाब से हम देखेंगे, तो तैयारी थोड़ी बहुत है। फिर आगे परमात्मा, हमारे सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, वो जैसे प्रेरणा देंगे वैसे हम चर्चा करते जाएंगे। तो 2 टॉपिक है, एक है विग्रह सेवा, ऐसे इस प्रकार से, एक प्रकार से कहें तो हमारे इस्कॉन के कोई चौपाटी मंदिर है, जू मंदिर है, पूना का एनवीसीसी मंदिर है, उनके सामने कहे तो एकदम सादी विग्रह सेवा है यहाँ पे। और रत्नागिरी में बहुत सारे भक्तों के इसमें बोले तो एकदम भव्य दिव्य विग्रह सेवा, जो तुलनात्मक है, ये सब रेडियो होता है, पर विग्रहों की सेवा है। तो विग्रह सेवा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और भगवान कृष्ण ने स्वयं ने ये दिए हुए उपदेश हैं विग्रह सेवा के बारे में। श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के चैप्टर नंबर 27, 11वां स्कंद, अध्याय नंबर 27। पूरा अध्याय का नाम ही ये है, श्री विग्रह की पूजा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण के आदेश। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आदेश दे रहे हैं, किसको? उद्धव जी को। और मोस्टली ये सब आदेश जब हुए, मतलब भगवान कृष्ण के तेरह भाव नहीं होता,
पर भगवान कृष्ण पृथ्वी छोड़ के जाने के कुछ महीने पहले या मैक्सिमम 1 साल के अंदर की बात है, जब भगवान कृष्ण को मालूम था भी वो यादवी होने वाला है और अभी सब यदुकुल के लोग चले जाएंगे और मैं भी अपने गोलोक धाम जाऊंगा, तो उस समय उन्होंने उद्धव को बुलाया और उद्धव को कुछ मैसेज दिए और कहा कि ये जाके आप बद्रिकाश्रम में व्यास जी और वहाँ पे जो ऋषि मुनि बैठे उनको ये मेरे तरफ से फाइनल मैसेज दीजिए। हाँ, उसमें ये है 11वें स्कंद में उद्धव जी को और एक चीज़ सौंपी गई थी, जवाबदारी, चीज़ तो जिम्मेदारी, किसको याद आ रही है कौन सी? बहुत इम्पोर्टेंट। एक तो मैसेज था बद्रिकाश्रम में ऋषि मुनि और व्यास जी को देने के लिए, और दूसरा राधा गोपियों के वहाँ जाने नहीं, गोपी का है? वो तो हो गया ना। नहीं तो वेगळा मार्ग आहे. काय गोपींचं काय? गोपीना मेसेज नहीं समझे। नहीं, वो तो हो गया। हो गया। ये तो भगवान कृष्ण पृथ्वी छोड़ने के 1 साल पहले की बात है ये। त्याने ते भगवंताने त्याला आता आठवत नाही, पण त्याने मग ते काम त्यांना सांगितलं. ते मैत्रेय, विदुर आणि उद्धव ने वो अलग है। एनीवे, भगवान कृष्ण जाने के बाद वहाँ पे अगर आपको याद है तो रानियों को अर्जुन लेके जा रहे थे, तो उसके पहले रानियों को वो वृंदावन गई थी और वृंदावन में कुसुम सरोवर पे हाँ उद्धव जी ने श्रीमद् भागवतम उनको सुनाया था। वो 30 दिन चला था श्रीमद् भागवतम, वो भी डे एंड नाइट था। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कितने दिन सुनाया? 7 ही दिन अवेलेबल थे वहाँ पे। वहाँ पे टाइम फ्रेम लिमिटेड था, बराबर ना पवन पुरुषोत्तम जी? उनको शाप मिला था 7 दिन। यहाँ पे ऐसे टाइम फ्रेम लिमिटेड नहीं था। उद्धव जी और जब गोपियाँ मिली, गोपियाँ नहीं रानियाँ कुसुम सरोवर में, तो 30 दिन चला। हाँ, तो भागवतम के ऐसे अनेक बार पाठ हुए हैं अलग अलग समय के अनुसार, उपलब्ध समय के अनुसार। इस्कॉन में प्रभुपाद ने हर दिन सुबह बोला 1 घंटा, अब ऐसे हर दिन होते रहता है 1 घंटा। और आजकल के जेंजी को तो 2 मिनट का रील लगता है, उसमें ही पूरा भागवतम बोल देते 1.5 मिनट में। हाँ, अभी कहाँ 1.5 मिनट, कहाँ 7 दिन, कहाँ 30 दिन। हरे कृष्णा। तो एनीवे, कलयुग चल रहा है। तो यस, तो भगवान ने खुद ने विग्रह सेवा कैसी करनी चाहिए उसके काफ़ी डिटेल्स एक चैप्टर में 30-40 श्लोक में दे सकते हैं, उतने दिए हैं, उसके आगे भी डिटेल्स। और ये एक हमको बहुत अच्छा मदद करेगा, मराठीमध्ये म्हणतो दृष्टिकोन मोठा करायला। क्या कहेंगे उसको हिंदी में? यस, हिंदी वाले कौन है? आप एक हैं, और वैसे हिंदी वाले यहाँ पे कोई है? रेखा माता जी वो तो अंदर है। हाँ, आप हैं। हाँ, दृष्टिकोन बड़ा कर मोटा करायला मराठीत बोलतात, हिंदी में क्या कहेंगे? व्यापक। हाँ, अपने व्यापक सोच व्यापक करने के, दूसरी सोच, अपनी सोच थोड़ी मोटी करने के लिए मदद करेगा। आज कलयुग में हमारा इतना हर एक बारे में बहुत दृष्टिकोण छोटा हो गया है, बस ये ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, जैसे वैष्णव में 2 मेन हम देखते हैं मूड वाले वैष्णव होते हैं। एक को कहते हैं भजनानंदी और एक को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, कीर्तनानंदी। वो कीर्तन करते हैं, वो टेक्निकल नाम है गोष्ठानंदी। भजनानंदी मतलब वो अपने खुद का जब कीर्तन कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूरे भारत में 64 गौड़ी मठ बनाए, भारत में बहुत प्रचार किया और थोड़ा बहुत फॉरेन में भी किया, थोड़ा बहुत। पर बोले हम क्यों प्रचार कर पा रहे? क्योंकि हमारे गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक जगह पे बैठ के 192 राउंड करते थे, तो वो वहाँ पे कर रहे इतना जपा, इसलिए हम प्रचार कर पा रहे उनकी ताकत से। तो एक्चुअली दोनों प्रचार कर रहे हैं। हरी बोल। साइलेंस मोड, मोबाइल्स अपना अपना साइलेंस मोड पे कर दीजिए अगर संभव है तो एक्चुअली कभी कभी कुछ भक्तों का भी ऐसे मूड होता है, कोई बोलता है कि थोड़ा, अभी नवविधा भक्ति में भी कोई कीर्तन में बहुत होते हैं, कोई श्रृंगार सेवा में, कोई कुकिंग में, कोई बस जपा एकदम अटेंटिव। सब अच्छा है, सब होना चाहिए,
कोई एकदम लेक्चर में आगे बैठ के ध्यान पूर्वक पूरे खुले आंखों से सुनेंगे। ऐसे अलग अलग मूड होता है और हम कलयुग में बहुत संकुचित दृष्टिकोण के बन जाते हैं। ये ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें शास्त्रों के अनुसार हैं, वो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए जनरली। जैसे कल ही मैं एक चर्चा सुन रहा था, अपने बहुत स्कॉलर डिवोटी हैं, वो संस्कृत स्कॉलर विनय गौरंग आज आए नहीं क्या, उनके वो एक का कोट करते हैं ना हमेशा, विनय गौरंग प्रभु संस्कृत स्कॉलर, क्या नाम है उनका? आगे हरिपार्षद प्रभु। हाँ, हरिपार्षद प्रभु। तो हरिपार्षद प्रभु का एक टॉक सुन रहा था मैं कल, और उस समय क्या वो भी यही कह रहे थे कि हम बहुत सारे संकुचित दृष्टिकोण वाले हो गए हैं कलयुग में। बस यही सही, इतना ही सही। तो जैसे मैंने बोला, दो भक्तों में गुट हो जाते हैं, एक गोष्ठानंदी और एक भजनानंदी। और कोई महाराज का विग्रह सेवा में ज़्यादा होता है, कोई लोग बोलते हैं ओनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, जैसे फॉरेन में वो एक गृहस्थ प्रभु जी हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे उनका बहुत जोर है। तो अलग अलग ऐसे हम प्रवाह देखते हैं और काफ़ी बार हम ऐसे संकुचित वृत्ति के बन जाते हैं, यही सही है। तो विग्रह सेवा में भी कभी कभी हमारा पर कुछ, हाँ, वो कह रहे थे हरिपार्षद प्रभु, मतलब इस्कॉन के भक्तों से हमको सुनना है और इस्कॉन के बाहर के भक्तों से, जो प्रामाणिक भक्त हैं, उनसे सुनना चाहिए कि नहीं। हाँ, अभी आज थोड़ा जो पहले बार भक्त आ रहे हैं, मेरे को अपेक्षा नहीं थी कि पहले बार कुछ भक्त आएंगे आज प्रवचन में, पर जो पहले बार आ रहे हैं एकदम ही, या पहले बार या दूसरे तीसरे बार, तो उनको ज़्यादा सुन सकते हैं। हाँ, गुड़ होता है वो सब साइड से, मिठाई होता है वो सुन सकते हैं, पर इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये जो हमेशा आ रहे हैं या पहले काफ़ी आ चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी आज की चर्चा ज़्यादा है। तो हम भागवतम का क्या कह रहे थे अभी? उद्धव जी ने नहीं, उद्धव तो अब लेटेस्ट एक दो वाक्य, उद्धव वगैरह तो कुछ पहले हो गया, अगदी आता गेले एक दोन वाक्य। संस्कृत। हाँ, हरिपार्षद प्रभु। हरिपार्षद प्रभु कह रहे थे कि इस्कॉन के भक्तों का ही सुनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बाहर के भक्तों का बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए, भले वो भक्त हैं, या सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहीं पे हम देखते हैं। हाँ, इस्कॉन के भक्तों का ही सुनना चाहिए, ऐसे जिनको लगता है वो लोग हाथ ऊपर करो। दोनों में हाथ ऊपर करना अलाउड नहीं है, और कहीं पे भी हाथ ऊपर नहीं करना ये भी अलाउड नहीं है। कहीं पे तो एक जगह पे खड़ा ही करना पड़ेगा हाथ। इस्कॉन के ही भक्तों का सुनना चाहिए। मैं नहीं, मेरे को दोनों में हाथ ऊपर नहीं करना, मेरे को अलाउड है। हाँ, यस, ओके। और बाहर क्यों ऐसे? जो लोग ने ऊपर किया उनको भी पूछूंगा क्यों ऐसे। हाँ, आपने ऊपर किया था, आपने भी किया था, क्यों ऐसे? इस्कॉन के भक्तों को क्यों सुनना चाहिए? परंपरेतनं ऐकलेलं ज्ञान नसल्यामुळे। बाहर के भक्त भी परंपरा में ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए पहले बोल दिया कि वो भी भक्त हैं प्रॉपर, भले गौड़िया गुरु शिष्य परंपरा और प्रभुपाद के परंपरा में नहीं होंगे, पर परंपरा में ही है भक्त, बहुत सारे हैं। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, जो आपस संप्रदाय में उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे ना। हाँ, थोड़े बहुत डिफरेंस रहेंगे। इस्कॉन के अंदर तुम्हारे मेरे में डिफरेंस है। डिफरेंस तो डिफरेंस है, पर यस, मेजर डिफरेंस रहेंगे। हाँ, हम इतने डीप में गए नहीं है तत्व में। जैसे हम बोलते हैं वो 4 परंपरा, मेन संप्रदाय के 4 तत्व है, डिटेल में हम गए नहीं है। वो क्या विशिष्ट द्वैता वगैरह। हाँ, ये है फर्क, समझे अनसमझे में वो आ जाते हैं अपने बोलने में। और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। यस, वंडरफुल। तो मतलब शंकराचार्य जी की परंपरा तो और ही, वो तो पूरी अपोजिट हो गई। हाँ, भगवान और हम एक ही हैं, तो एक पॉइंट है। पर वो हरिपार्षद प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमको, हरिपार्षद प्रभु का नाम लिया तो उनके क्या बोलते हैं, फैन आ गए। हरिपार्षद प्रभु जी ने अच्छे से उसका उत्तर दिया वो पॉडकास्ट में। वो कह रहे थे हर एक परंपरा में अपने को यही बताया जाता है कि पहले आप आपके परंपरा का ही सुनिए,
उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद आप थोड़ा बहुत इधर का सुनेंगे तो आपको आप अपने परंपरा में स्थित रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और फिर आप इधर उधर का भी समझ पाएंगे और प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। जो फर्क रहेंगे, जो भेद रहेंगे, कभी कभी सुनने में, जैसे प्रभुपाद भी बोले थे, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर आउटसाइड, क्योंकि प्रभुपाद के समय तो सब नए नए भक्त थे ना। पर प्रभुपाद ये भी बोले थे कि आप सबने ये जो भी आचार्य हैं अपने पुराने, उनके सबके बुक्स और कमेंट्री पढ़नी चाहिए। क्या बोले प्रभुपाद? सब आचार्य की कमेंट्री पढ़नी चाहिए। और एट द सेम टाइम क्या बोले? वन शुड नॉट डायरेक्टली जंप टू प्रीवियस आचार्य। प्रभुपाद क्या बोले? एक ने पुराने आचार्यों को बिल्कुल जंप नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भक्त थे, नए नए भक्त, तो वो लोग बोले मैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर का पढ़ता हूँ, मैं भक्ति विनोद ठाकुर का पढ़ता हूँ, हाँ मैं विश्वाचक्र ठाकुर का पढ़ता हूँ, ऐसे कुछ लोग थे। तो प्रभुपाद उनको बोले यू शुड नॉट जंप टू प्रीवियस आचार्य। हाँ, आपने पहले फर्स्ट रीड माय बुक्स। तो एट द सेम टाइम प्रभुपाद बोले थे इफ यू वन समवन वांट्स टू स्टडी भागवतम प्रॉपरली, अगर किसको भागवतम ठीक से समझना है तो उसने सारे आचार्यों का कमेंट्री पढ़ना चाहिए। हरि बोल। हाँ, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले प्रभुपाद जी ने बताया है, प्रभुपाद के परंपरा में जो भक्त लोग बता रहे हैं उसको आप अच्छे से 10, 15, 20 साल समझ के घुट लो बोलते हैं, हाँ हाँ घोट लो, हाँ रट लो नहीं, घोट लो, रटना तो है ही पर घोट लो, समझ लो। या मेमोराइजेशन हैज टू बी फॉलोड बाय असिमिलेशन। हाँ, रटना तो है पर समझना भी है, और समझने के बाद उसको थोड़ा सा अच्छे से रबड़ी भी बनाने के, हाँ, और उसके बाद आप पुराने आचार्य या परंपरा के बाहर के बार प्रामाणिक भक्त इनका श्रवण कर सकते हैं। फिर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे और आप आपका पाथ में फिक्स्ड हैं। उस समय ही एक्चुअली आप दूसरे पाथ को भी सम्मान करने को सीखोगे। जो लोग अपने पाथ में समाधानी और फिक्स्ड है ना, वो अपने पाथ के लिए अहंकारी भी नहीं होते, और दूसरे के पाथ का भले उनमें कुछ फर्क हो, कुछ गुण दोष हो, तो भी उनका वो क्या कहते हैं, निंदा नहीं करते। उनको अच्छे से बैलेंस से लेने का उनमें वो परिपक्वता आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं? हाँ, पहले अपना घोट लो, हाँ, अपना रबड़ी बना लो अपने परंपरा के उपदेशों का, फिर आप सुन सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो व्यापक दृष्टिकोण इतना व्यापक न हो जाए कि हमारी दृष्टि खो बैठी है। हाँ, कभी कभी वो विग्रह सेवा के बारे में भी हमारा भूत नहीं क्या ये हार ऐसा ही होना चाहिए वगैरह। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर में बहुत अलग अलग प्रकार के से सेवा होती है, और कुछ वैदिक स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं होती है, कुछ हाँ मॅक्झिमम हो जाती है, कुछ नहीं होती है। तो ऐसी अजून इथे एक जागा आहे तुम्हाला, हां, आणि अजून लोकांनी तो उघडून सध्या ऐसी चालू है। तो याद है बड़े आचार्यों के साथ भी ऐसे हो गया था। श्रीपाद रामानुजाचार्य कौन है? 4 परंपराओं में से एक परंपरा के आचार्य है ना। वो एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, ऐसे सुना हुआ है कि ऐसे घटना हुई थी करके। कुछ लोग उसको एग्री नहीं करते पर ऐसे सुना है। तो उन्होंने देखा वो जगन्नाथ जी के पुजारी, उनकी जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो होते आ रही है अनेक सालों से, या सालों से नहीं पीढ़ियों से, कि वो भगवान को स्टार्च किया हुआ कपड़ा पहनाते हैं। पर वैदिक शास्त्र के अनुसार स्टार्च किया हुआ कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, उसको धो के स्टार्च निकाल देना चाहिए। पर स्टार्च होने में वो थोड़ा फ्लफी अच्छे से बनता है, तो भगवान को स्टार्च किया हुआ कपड़ा पहनाते हैं जो वैदिक शास्त्र के अनुसार नहीं है, पर वो पहनाते हैं। और वहाँ पे वो अनेक पीढ़ियों से वो परंपरा चल रही है। तो रामाचार्य गए थे, हाँ, और वो देखे बोले ये तो गड़बड़ है, दिस इज फॉल्टी, भगवान को स्टार्च वाला नहीं पहनाना चाहिए। तो जाके उन्होंने बोला ऐसे मत करो, ऐसे करो, जो भी है। तो वो भक्तों ने उस समय चेंज कर दिया। पर उस दिन रात को जगन्नाथ जी उनके मतलब रामाचार्य महान भक्त हैं, सपने में आया कैसे भी आए मालूम नहीं, और रामाचार्य को जगन्नाथपुरी से उठा के दूर कुर्म क्षेत्र में रख दिया। रामाचार्य उठे
तर बोले मी कुठे उठलो मी झोपलो तर जगन्नाथपुरीत होतो हाँ आता कोरबो क्षेत्र लगभग 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर लंबा है जगन्नाथपुरी से हाँ एकदम कोई 2-4 किलोमीटर इधर उधर नहीं हाँ तो बोले मी झोपलो तो जगन्नाथपुरीत होतो आणि आता उठलो फिर उनको समझा कि उन्होंने हालांकि टेक्निकली वो राइट नहीं है हाँ तो संकुचित दृष्टि भी होनी चाहिए फोकस्ड और उसके साथ जो मैच्योरिटी आ जाती है तब इसलिए सब सही है ऐसे भी नहीं कहना चाहिए पर कहीं कहीं वैसे हो रहा है तो वो समझ के उसको स्वीकार करने का व्यापक दृष्टिकोण भी होना चाहिए पर इसका अर्थ नहीं कि सब जगह पे सब चलेगा जैसे वो हरिपार्षद प्रभु कह रहे थे कि जैसे एक प्रश्न उनको पूछा गया था कि अभंग गाने चाहिए कि नहीं इस्कॉन में अभी आप खाली इस्कॉन घोड़ा पे इस्कॉन रत्नारी मत देखो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा ऑड लग सकता है पर हम इस्कॉन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हाँ स्विट्जरलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका से लेके मायापुर वृंदावन बॉम्बे जू सब जगह पे कि इस्कॉन के मंदिरों में अभंग गाना चाहिए कि नहीं प्रोपन ने तो कभी गाया नहीं हाँ प्रोपन ने कहा तुकाराम महाराज महान भक्त थे शुद्ध भक्त थे वो बात नहीं है पर मंदिरों में अभंग गाना चाहिए कि नहीं मंदिर के बाद एक्सटेंशन आ सकता है प्रोग्रामों में भी ये एक्सटेंशन हो सकता है तो हरिपार्षद ने बोला कि अ मैच्योर लीडर शुड टेक अ प्रॉपर डिसीजन एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस एक योग्य जो नेता है सेंटर का उसने वो जगह समझ के पर भले जैसे वो अमेरिका में भी था कोई आषाढ़ी एकादशी थी बोले थे तो उस दिन मंदिरों में उन्होंने कुछ लोगों ने अभंग गाए दो ठीक है पर इसका अर्थ ऐसे नहीं कि हम भले बहुत महाराष्ट्र के भक्त या महाराष्ट्र के भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए हम संसार दावा बदल दें मंगल आरती में और कोई अभंग डाल दे ऐसे भी नहीं होना चाहिए हाँ तो जिनको संसार दावा मालूम है उनको समझ में जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ जिनको नहीं मालूम है उनको भी समझ में जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सो ऐसे नहीं कि महाराष्ट्रियन भक्तों को महाराष्ट्रियन लोगों को आकर्षण करने के लिए हम संसार दावा बदल दें उसके बदले कुछ दूसरा मराठी नहीं कुछ प्रभुपाद के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं मंगल आरती में संसार दावा होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर ट्यून में होना चाहिए गौर आरती का एक ट्यून है वो होना चाहिए तो वो हम नहीं बदल सकते पर स्पेसिफिक ओकेजन में स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ व्यापक दृष्टिकोण में भी हम देख सकते हैं ये दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक हमारा होना चाहिए और यही व्यापक दृष्टिकोण तो हमने अभी तक खाली दृष्टिकोण की बात की हमारे विग्रह सेवा में भी और आज दूसरा टॉपिक है एक गुरु और शिष्य के बारे में मालूम नहीं मैं क्या क्या ले पाऊँगा थोड़ी समय की पाबंदी हमें है पर मूड आ गया तो समय की पाबंदी क्यों है जैसे लेक्चर कहते हुए हमको भागना है हाँ इच्छा तो नहीं थी पर हम भी एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं भक्ति वैभव का उसका एग्ज़ाम उन्होंने अचानक गए संडे डिक्लेअर कर दिया आज है करके तो हमने तो रेखावती को शब्द दिला होता की 16 तारखेला येतो मी म्हणून हां पण त्यांना सांगितलं संपल्या गाडी रेडी ठेवा मला पळायचं आहे हां थोड़ा तरी अभ्यास केला पाहिजे तो हम देखते हैं तो है पर शायद देखता हूँ कितने बजे तक लेक्चर चलेगा आज हरे कृष्णा तो हम ये कह रहे थे कि यस रामाचार्य की और की बात आएगी गुरु शिष्य परंपरा तो अभी हम विग्रह सेवा के बारे में चालू करते हैं तो पहले हम भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उद्धव जी को वो हम ले लेंगे थोड़ा थोड़ा चिटकून बसता तो बरं होईल कुछ ॲडजस्ट करके बैठ जाइए मे बी स्वरूप दोन जण ॲडजस्ट होतील गौरांग प्रभू इकडे येऊन जा कोपऱ्यात मस्त झोपला तरी चालेल हरे कृष्णा हे दारू उडू शकता आता मग हे दारू हाँ ये दरवाजा खोल दीजिए अभी लोग आ गए अच्छा ठीक है तो फिर ये खुला रख दो चलेगा ओके हरे कृष्णा तो अभी हम पढ़ेंगे हरी बोल आता जे होतील ते ॲडजस्ट होतील बोला इकडे जागा अच्छा
हरे कृष्णा। इसमें मैं अभी काफी श्लोकों के ट्रांसलेशन ही पढ़ने वाला हूँ। कुछ चर्चा करने के जैसे रहेगा तो करूँगा। टोटल मेरे साइड से जो चर्चा है वो शायद थोड़ी और बाद में करूँगा। हरे कृष्णा। एक मिनट तक। सो उद्धव उवाच। उद्धव उवाच। हाँ, उद्धव प्रश्न पूछेंगे। मेरा भगवान ने कहा है और उद्धव उवाच कैसे आ गया? हाँ, उद्धव प्रश्न पूछेंगे, बाद में श्री भगवान उवाच आ जाएगा। सो उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, हे भक्तों के स्वामी, आप कृपा करके मुझे अपने अर्चा विग्रह के रूप में अपनी पूजा के नियत विधि बताइए। अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की क्या योग्यता होती है? हरि बोल। भक्तों की भी योग्यता होनी चाहिए विग्रह सेवा करने के लिए। कलयुग का ये एक दोष है, हमको लगता है हम सबके लिए योग्य हैं। विग्रह सेवा के लिए, कीर्तन लीडिंग के लिए, जो सबके लिए मैं ही योग्य हूँ। ये कलयुग का दोष है। तो पहले बात, हरि बोल, विग्रह सेवा के लिए योग्यता होनी चाहिए। और ऐसी पूजा किस आधार पर तय की जाती है तथा पूजा की विशिष्ट विधि क्या है? 3 योग्यताएं क्या है, किस आधार पर पूजा करनी चाहिए, अपने मन घड़त पे नहीं, मला हे बरं वाटतंय। हाँ, इसके साथ ही कुछ एडवांस ड्यूटी कभी कभी वो लेवल पे होंगे तो वो ऐसे कर सकते हैं, तो उनका दोष देखने के हमके तो बना ना, दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। पर इसीलिए हम एडवांस हो गए, ऐसे करके हमको मन में हम आते, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो और ऐसे करने के बाद और उन्हें वो प्रश्न डिटेल में पूछे और बोलते हैं ऐसे विग्रह सेवा से हम भौतिक दुनिया के बंधनों से, कर्म बंधनों से फ्री हो सकते हैं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पहले ही बता दिया, अर्चा विग्रह सेवा के लिए जितने पॉइंट्स हैं, आपने डीटी वार्षिक मैनुअल बनाया था, इसलिए गुरु जी ध्यान से सुनो। हाँ, भगवान ने पहला वाक्य क्या बताया, क्या वंडरफुल। हे उद्धव, अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए इतने वैदिक निर्देश है कि उनका कोई अंत नहीं है। हरि बोल। भगवान ने क्या बताया, विग्रह सेवा करायचे एवढे पॉइंट्स आहेत की ते अनलिमिटेड आहेत। फिर भी इसीलिए मैं आपको संक्षिप्त में एक एक करके बताऊंगा। तो भगवान ने बताया, वो आप भी बाद में पढ़ सकते हो, 11वें स्कंद का 27वां अध्याय है। उसके लिए कम से कम भागवतम घर में नहीं है तो खरीद लो। अभी मधुर मास चल रहा है, कुछ मधुर पूर्णिमा आ रही है ना, डिस्काउंट में मिलता है। भागवतम नहीं है तो खरीद लो, है तो 11वां स्कंद खोलो। बरेच जाते ते 11वां स्कंद काय पॅकिंग उघडलं जाईल आपल्या। सो वो खोलो। सो हाँ, बोले 3 प्रकार की मेन कैटेगरीज है विग्रह की सेवा की, और तीनों प्रॉपर कैटेगरीज है, भगवान ने बताई हुई मेन 3। मतलब आजकल तो है ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसे 3 प्रकार के मेन कैटेगरीज है विग्रह। तीनों भगवान ने बताई, ओके वाली है। मतलब एक वैदिक पद्धत जो जनरली हम फॉलो करते, दूसरा तांत्रिक पद्धत, तंत्र के अनुसार भी विग्रह की सेवा होती है, जिसका हमको इतना मालूम नहीं है, पर भगवान ने कहा वो भी है। और तीसरा मिक्स्ड, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। भगवान की वाक्य है ये। तीसरा है मिश्रित पद्धत, जिनसे मैं यज्ञ प्राप्त, ये तीनों से भगवान कह रहे हैं आई एक्सेप्ट, तीनों प्रकार के सेवा को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे नहीं भगवान ने बोले कि मैं इसको ही करता हूँ, उसको नहीं करता। हाँ, तीनों प्रकार के सेवाओं को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। किसी एक को चुनकर सावधानी पूर्वक मेरी पूजा करें। आप किसी एक को चुनकर सावधानी पूर्वक मेरी पूजा करें। फिर अब तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो, क्योंकि किस तरह द्विज पद को प्राप्त व्यक्ति
तो द्विज एक क्वालिफिकेशन है, वन शुड बी सेकेंड इनिशिएटेड। हमारा अगर आप इस्कॉन के लैंग्वेज को जानते हो तो पहला जो भक्त आते हैं उनका प्रथम दीक्षा होता है, उसको हरिनाम दीक्षा बोलते हैं, और फिर बाद में ब्राह्मण दीक्षा होता है। तो एक्चुअली जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वही विग्रह की सेवा कर। जब ये इस्कॉन के मंदिरों में ये स्टैंडर्ड है, पर अपने घर में शायद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है, घर के विग्रह है। पर उसमें अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित हो जैसे, तो हम उनको प्राधान्य दे सकते हैं सेवा करने के लिए। तो अब ये ब्राह्मण दीक्षित, अब ये दीक्षा के बारे में आऊँगा तो हमको शंका आएगी आज की, हम दीक्षित भी हैं कि नहीं। दीक्षित मतलब सरनेम दीक्षित नहीं हाँ, दीक्षा जिनका दिया वो दीक्षित कह रहा हूँ। तो हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मतलब ये दीक्षा के ऊपर मेरे मन में बहुत सालों से प्रश्न था। मैंने वो प्रश्न बहुत सीनियर डिवोटीज को पूछा, कोई बोले हमारे पास भी आंसर नहीं है। तो मेरे को मेरा आंसर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जो मेरे को समझाए तो मैं बोलूँगा आज, वो मेरा ओपिनियन। तो एनीवे कि दीक्षा का विषय का तब लेंगे। सो एनीवे सो यस, तो प्रथम जिन्होंने द्विज पद को प्राप्त किया है, तो द्विज पद जो है भगवान क्या कह रहे हैं, जन्म से आता नहीं है। हाँ, जन्म से कोई होगा तो उसको फायदा है, उसको इजी जाएगा थोड़ा एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद बोले कि डॉक्टर का बच्चा बिना नीट क्लियर करना आजकल तो गड़बड़ में हो सकता है, पर बिना MBBS किए तो डॉक्टर नहीं बन सकता है ना। पर उसको थोड़ा सा डॉक्टर का एग्जाम इजी जाएगा, क्योंकि उससे बचपन से सुनता है, पिताजी के कुछ बुक्स घर में पड़े रहते हैं, पिताजी के मुख से कुछ डॉक्टर की भाषा सुनते रहता है, तो थोड़ा इजी तो जाएगा। पर उसको डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। वैसे ही जो जन्म से द्विज हैं, ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, तो उनको ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए थोड़ा इजी जा सकता है। ऐसे कोई आवश्यक जाएगा ऐसे नहीं है, जा सकता है, वो फर्क है। पर डायरेक्टली जन्म से वो पद को प्राप्त नहीं होते, वो पद को प्राप्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा गया, जो द्विज पद को प्राप्त कर चुके हैं वो विग्रह की सेवा कर सकते हैं। ये मंदिरों का लिए तो 100% रूल है, पर घर में ठीक है, आपल्या घरी देवारा असतो, आपल्या घरात देवघरात पण पूजा करतो, तो उसके लिए द्विज नहीं होंगे तो ठीक है। पर अगर कोई घर में आपके द्विज पद प्राप्त किए भक्त आ गए या व्यक्ति आ गए, तो उनको आप चांस देना चाहिए, आप करो करके सेवा। जैसे हम देखते हैं चैतन्य की लीला में जो यदुनंदन नहीं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी, वैसे तो जन्म से वैश्य थे, पर उन्होंने कोई द्विज को अपने घर में भगवान की सेवा करने के लिए बुलाते थे दक्षिणा देके। तो वो भी ऑप्शन है कि कोई द्विज पद वाले हैं तो उनको प्राधान्य देना चाहिए, भले घर में है कोई द्विज। प्रभु जी आप आरती कीजिए, आप निवेद्य कीजिए। ये प्रकार से भी हमारा मतलब फर्क है भी और फर्क नहीं है भी। तो अभी एक्चुअली एक जगह पे कोई आचार्य रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, बोलना नहीं दीजिए। देखो अभी ये सब मतलब नए लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई कैन नॉट हेल्प मी, आई ऑलरेडी डिसाइडेड टॉपिक। सो वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लिखते हैं, इफ यू हैव चॉइस वेदर टू टेक इनिशिएशन दीक्षा फ्रॉम अ बॉर्न ब्राह्मणा, जैसे दोनों गुरु हैं, दोनों दीक्षा दे सकते हैं, बट वी कैन गिव प्रेफरेंस टू टेक फ्रॉम दोज हु आर बॉर्न ब्राह्मणा। ये भी शास्त्र में कहा है गोस्वामियों में। मतलब आपको गुरु को शरण जाना है तो गुरु तो सब है, उसके लिए ब्राह्मण घर में जन्म लेना आवश्यक नहीं है, पर आपके पास दोनों है और चॉइस है, तो जिन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया उनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये भी कहा है। तो ये सब व्यापक दृष्टिकोण के तरफ हमको लेके जा रहे हैं कि ब्राह्मण घर में ही होना चाहिए जन्म, ब्राह्मण पद को तो प्राप्त होना ही चाहिए, हाँ, पर उसके बाद हम जन्म की बात करें, ये कोई लिमिटेशन भी नहीं है, पर प्रेफरेंस के बाद भी हमारे आचार्य ने कह के रखी है। तो इसको बराबर बैलेंस से हमको समझने को, इसलिए जो भक्त, मेरा ये अनुभव है कि जो भक्त 10, 15, 20 साल से जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे अनुभव काय म्हणतात भक्तीमध्ये, साधना भक्तीमध्ये, मराठीत म्हणतो ना काय, लाइक वो इंग्लिश में ही कहते हैं
अनुभवाला काय म्हणतात? खडगे खचळे काय? खच खडके. खाच खड़गे. ऐसा और कोई मराठी में शब्द है? खाच खड़गे अजून हिंदी में है या इंग्लिश में है? हिंदी में है, क्या है? Emotions म्हणते. अच्छे खासे धक्के वगैरे हां. लगले. चढ उतार. आता हे दार उघडं ठेवू शकतात. उघडं ठेवा. गायत्री गौरांगी हे दार उघडं ठेवलं तरी चालेल आता. सो जो भी है, बहुत सारे खास खड़गे लगने के बाद ही हमको क्या आता है? हाँ, टक्के टोमने जो भी है, क्या आता है? परिपक्वता, मैच्योरिटी. आजकल झंझी को नहीं हो मैच्योरिटी अभी तक. हाँ, वो पागल है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, वो यूजलेस है ऐसे नहीं कह रहा हूँ. अच्छे लोग हैं, पर जो समय के अनुसार मैच्योरिटी आती है वो समय के अनुसार ही आएगी, समय के पहले नहीं आएगी. वो अनुभव से ही आएगी. तो मैच्योरिटी के बाद हमको ये योग्य प्रकार से देखने को हम सीख सकते हैं. क्या सब गुरु हैं, पर फिर भी किनको कुछ को हमको प्रेफरेंस दे सकते हैं. पर मतलब दूसरे से लेने का ही नहीं देने का नहीं, ऐसे नहीं है. अगर आपका मन बहुत है तो आप ले सकते हो, पर दोनों सेम लग रहे हैं आपको, दोनों सेम लग रहे हैं तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं. सो हम आगे बढ़ते हैं. तो तीन मेन प्रकार हो गए. कौन से 3 प्रकार हो गए? कौन से 3 प्रकार हो गए? वैदिक, हाँ. तांत्रिक और मिश्रित. हाँ. तो पहले इसमें ही बड़ा दृष्टिकोण करने का याद कर लो, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. द्विज व्रत प्राप्त व्यक्ति ही भगवान की सेवा भक्ति वो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे. कैसे करे? द्विज प्राप्त है पर भक्ति पूर्वक. जैसे हमारे एक दूसरे प्रभु जी थे, नाम नहीं लेता, वो भी सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कैसे भी आप समझे, जन्म से द्विज घर में थे और उनके घर के लोग सत्यानारायण की पूजा वगैरह बोलते थे, पर वो टोटल नास्तिक थे. वो खुद टोटल नास्तिक थे, पर जाके लोगों के घरों में सत्यानारायण पूजा बताते थे. म्हणजे तुमचा तर काही विश्वासच नाही भगवंतांवर. भगवान बिगवान कसलं काय, कोण आहे, काही नाही. तो तुम जाके पूजा बुलाते पैसा मैं जाता हूँ. हाँ, तो पहले तो द्विज पद प्राप्त होना चाहिए. हाँ, और दूसरा भक्ति भावना से सेवा होनी चाहिए. खाली पेमेंट पे पुजारी गलत नहीं है, पर पहले उसके पास द्विज प्राप्त होना चाहिए और उसके पास भक्ति भावना होनी चाहिए, और वो पूजा करे तो उसको पेमेंट देना चाहिए. वो क्या खाएगा ना भाई. हाँ, मतलब पुजारी है तो क्या हो गया, पेमेंट देने का नहीं, ऐसे थोड़ी होता है. उसको भी तो कुछ तो खाने को चाहिए ना. उसकी भी पत्नी को ज्वेलरी चाहिए भाई, खाली आपकी पत्नी को ज्वेलरी नहीं चाहिए. हाँ, उसकी भी पत्नी को ज्वेलरी. हाँ, तो उसको पेमेंट पे या डोनेशन देना कोई गलत बात नहीं है, पर पहले क्वालिफिकेशन क्या है? द्विज प्राप्त होना चाहिए और भक्ति भावना से फिर विग्रह की सेवा हमको करनी चाहिए. फिर आगे हम देखें तो द्विज को चाहिए कि वो अपने आराध्य देव मुझको बिना किसी दैव भाव के मेरे अर्च विग्रह पर प्रेममयी भक्ति के साथ. हाँ, एक खुर्ची सेंड करून घ्या ना. एक प्लास्टिकची खुर्ची का खालच्या घरात असेल बघा, कोण जा सकता है? कृष्णामध्ये खालच्या घरातून प्लास्टिकची खुर्ची असेल तर थांबा प्लास्टिकची. हरी बोल. एक बार एडजस्ट कर लो जो भी, फिर पॉज करो. अभी मैं एक प्रवचन भी सुन रहा था, उसमें जैसे प्रभुपाद जी ने अरेंज किया था, या हम इस्कॉन में देखते हैं कि हम श्रवण करने आए हैं. हाँ, तो मेन गोल श्रवण है. मतलब हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं हम? यस, हाँ, पर दर्शन लेना और श्रवण के लिए. तो ये हमारा मेन गोल है.
कंफर्ट के लिए नहीं। हाँ, अगर मंदिर में हमको कंफर्टेबल बैठने का सुविधा हो, एसी हो तो अच्छी बात है, पर एसी के लिए तो हम मंदिर नहीं जा रहे हैं ना। हाँ, या कंफर्टेबल बैठने के लिए नहीं जा रहे। हम क्यों जा रहे हैं? जैसे हम जो प्रकार की सुविधा हमको मंदिरों में मिल सकती है एस्टेब्लिश प्लेस में, वो यात्रा में नहीं मिलेगी। हाँ, पर हो सके तो कंफर्ट है तो अच्छी बात है। हर एक को अपने अपने लेवल का एक शारीरिक, तो हम आए हैं, कोई लोग कंफर्टेबल रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, कोई तकलीफ होता है खड़ा हो सकते हैं, पर वर्बल डिस्टर्बेंस थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा है। बाकी आप खड़ा हो, हिलो, जाओ, नींद लगे तो अंदर जाके सो के भी आ जाओ, चलेगा। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर थोड़ा वर्बल डिस्टर्बेंस कम करके। सो एनीवे, आज का विषय थोड़ा गंभीर है। तो हम क्या बात कर रहे थे? दीक्षा आणि विग्रहांची सेवा बद्दल. हाँ, वो तो है, वो बड़ा टॉपिक है, आगे डिटेल में। आराध्य देव को मुझको बिना किसी द्वैत, हाँ, ये उपयुक्त साज सामग्री अर्पित करके पूजे, अथवा पृथ्वी पर, अग्नि में, सूर्य में, जल में, या पूजक के ही हृदय में प्रकट होने वाले मेरे रूप को पूजे। तो विग्रह की सेवा कैसे कैसे होती है? पृथ्वी पर विग्रहों की सेवा होती है। ड्राइंग बना के, जैसे घनश्याम बाबा थे, क्या करते थे? उनको वो बाद में तो उनको गोपीचंद मतलब मिल गए, उसके पहले वो कैसे सेवा करते थे? पाठीवर ऍक्च्युली ड्रॉइंग. हाँ, पाठीवर जमिनी पे राधा लिहायचे आणि त्याला फुलं अर्पण करायचे, संध्याकाळी पुष्प. सो एक विग्रह सेवा का प्रकार है। याद रखिए, खाली वैसे ही नहीं, आप पूरे नरसिंह देव का ड्राइंग बना सकते हो समुद्र के किनारे रेती में, वहाँ पे नरसिंह देव आएंगे, अगर आप उनकी सेवा करो, फूल अर्पण करो, हाँ, वो भी आएगा। 3 मेन टाइप हो गए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे बताया है अग्नि में मतलब यज्ञ। यज्ञ अग्नि होती है, वो भगवान की जिह्वा है। भगवान, हाँ, क्या यज्ञार्थात कर्मणो यज्ञ लोकोयम कर्म, तो यज्ञ के रूप में भगवान के विग्रह की सेवा होती है पृथ्वी में। अच्छा, ये भी अलग आएंगे आगे से। और सूर्य में मतलब सूर्य नारायण की सेवा कुछ लोग करते हैं ना, सुबह सुबह जल अर्पण करते हैं बराबर सूर्यदेव को। तो वो भी भगवान की सेवा है। हम उसको, कोई लोग को पागल नहीं समझना है, दो जी को पता है भगवान ने। और जल में हम कभी नदियों को जल अर्पण, मतलब नदी का, तो ये सब विग्रह सेवा के प्रकार हैं। हमने आज काफी बार वक्तों में है कि यहाँ खड़ा होकर आरती करते हो, इम्पोर्टेंट है, और वह विग्रह सेवा है। पर कोई सूर्य नदी को भी ऐसे जल अर्पण कर रहा है, तो वो भी विग्रह सेवा हमको समझनी चाहिए, उससे भगवान प्राप्त होंगे। फिर आगे, मनुष्य को चाहिए पहले वो अपने दांत साफ करे तथा स्नान करके शरीर को शुद्ध करे। तत्पश्चात शरीर को मिट्टी से, एक्चुअली हमारा शरीर मिट्टी से साफ होता है। पहले के समय में मिट्टी से हाथ धोते थे टॉयलेट से आने के बाद। टॉयलेट घर के बाहर होते थे, फिर आते आते हाथ धोने का लोटा लेके जाने का। और सो वो एक्चुअली परफेक्ट वे टू क्लीन है बॉडी। और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध करें। फिर मन मुझ पर स्थिर करे विग्रह सेवा करते समय। कभी कभी हमने किसकी निंदा नहीं कर रहे, प्रणाम, पर कभी कभी हम करते रहते हैं ड्रेसिंग, और कान में चलते रहता है IPH का स्कोर, हाँ, पीछे रेडियो पे, टीवी पे, और कान में नहीं चला, इतना भी हम नहीं है, भले रेडियो टीवी बंद है तो मन में चलते रहता है कौन टॉस जीता रहेगा। हाँ, अगर ऑडियो वीडियो नहीं चालू है तो मन में कितनी नहीं। विग्रह सेवा करते समय हमको सेवा में मन स्थिर करना है। फिर आगे, विग्रह सेवा का ये भी भाग है जिनका सेकंड इनिशिएशन हो गया है, 3 बार गायत्री जप करते हैं, वो भी विग्रह सेवा का भाग है।
ये सब विग्रह सेवा करने के लिए आदेश दिया गया है। फिर बताते हैं अर्च विग्रह अगर आप कर रहे हैं, ऐसे विग्रह अग्नि में भी हो गया, जल में भी हो गया, पर अगर पृथ्वी के ऐसे कर रहे हैं तो उसमें 8 प्रकार है जो आपको मालूम है, आपने सुने हुए। 8 प्रकार से भगवान के विग्रह बनते हैं। पत्थर से, उसको बोलते हैं शिला, काष्ठ लकड़ी से, धातु से, मेटल मिट्टी से, चित्र पेंटिंग, आजकल हम वो पेंटिंग को लैमिनेशन कर दिया है पर ठीक है चलो, पेंटिंग मन में भी बनते हैं, वो एक स्टोरी हमको मालूम है, मैं नहीं लूँगा अभी वापस। और रत्नों से, कुछ लोग के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो रत्नों से भी विग्रह की सेवा। हमारे एक प्रोजेक्ट में नाम नहीं लेता तो आप लोग सब उनको फ़ोन करने लगोगे, पर वो डायमंड बिजनेस में थे, तो डायमंड का तो उन्होंने नहीं बनाया था विग्रह, पर डायमंड बिजनेस में जो वो डायमंड पॉलिशिंग होता है ना, तो क्या निकलता है, डायमंड पाउडर। वो पाउडर का उन्होंने, वो भी कॉस्टली होता है, तो जैसे सोने का पाउडर सस्ते में नहीं आते। सोनार के कुछ लोग बॉम्बे में जो बड़े बड़े सोने के, मतलब नुसते सोने के ये नाही क्या विक्रेते नाही, जिथे सोन्याचं काम होतं, ॲक्च्युअल काम होतं सोन्याचं, सोनार लोकांचं, उसके बाहर कुछ लोग झाड़ू मारते हैं रात को या सुबह, जब सोनार अपना झाड़ू मार के बाहर फेंकता है तो ये लोग झाड़ू मारते हैं, जमा करते हैं झोला, और उसमें से चुन चुन के सोने के ऐसे मिनी पार्टिकल्स निकालते हैं, और उसके उनका पूरा गृहस्थाश्रम चलता है। तो ऐसे डायमंड पाउडर की भी कीमत होती है, भले वो डायमंड की पाउडर है, तो उन्होंने उसके विग्रह, तो रत्न के भी बना सकते हैं आप, रत्नागिरी वाले हैं तो विग्रह बनना चाहिए, तो पर जो भी है सो ऐसे 8 प्रकार के तो आपको मालूम है, ऐसे विग्रह बन सकते हैं। इसके अलावा फिर अपने अपने मन के नहीं बनाने चाहिए, हाँ, मन के विग्रह ये 8 चीज़ों के बनाने चाहिए। फिर ये 8 प्रकार के विग्रह में 2 प्रकार हो गए, कौन से? एक हो गए अस्थाई रूप, मतलब हम उनको आपके चालू भाषा में, वर्किंग भाषा में कहेंगे टेम्पररी, कुछ समय के लिए, और दूसरे हो गए स्थायी रूप, लॉन्ग टर्म, परमानेंट, जीवन के अंत तक हम उनकी सेवा करेंगे। अस्थायी रूप भी एक है, जैसे मैं बोला घनश्याम बाबा जी महान भक्त थे, नाम लिखते थे, सुबह उनकी सेवा करते थे, शाम को नाम पुसून टाकायचे। अभी हमारे गणेश जी का उत्सव आ रहा है महाराष्ट्र में, वो अस्थायी रूप से हो गया, 1.5 दिन हो या जो भी हो, इसलिए उनको आते हैं तो एक पूजा होती है और इनमें कुछ उत्तर पूजा होती है। हाँ, वो पूजा में बेसिकली मीनिंग होता है कि आते तो हम भगवान को, गणेश जी को वहाँ पे स्वागत करते हैं, बोलते हैं विग्रह में आप आ जाइए, और बाद में हम बोलते हैं आप इसमें से अभी आप चले जाइए, क्योंकि हमें आपका विसर्जन करने वाले। गणेश जी को तो हम विसर्जित नहीं कर सकते, विग्रह को कर देते हैं, क्योंकि हमने गणेश जी को रिक्वेस्ट किया आप आइए, और गणेश जी को रिक्वेस्ट किया अभी ये विग्रह से निकल जाइए। वैसे भगवान का भी, भगवान विष्णु का भी टेम्पररी रूप में हम सेवा कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म रूप में सालों साल चलते रहे, ऐसे है। स्थायी विग्रह का विसर्जन नहीं हो सकता, अस्थायी विग्रह का विसर्जन हो सकता है। और बोले जो विग्रह मिट्टी के बने हैं, काष्ठ के बने हैं, ऐसे विग्रहों का पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, पर उनको अलग प्रकार से अच्छे से कपड़े से बोलो साफ सुथरा करना चाहिए, हाँ, पर उनका पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, पर ठीक से सफाई करनी चाहिए। पानी से स्नान नहीं करने पर ठीक से सफाई करनी चाहिए। फिर आगे एक बात मैं यहाँ से कहना चाहता था, जब वो चली गई, कहाँ गई, हाँ, उपयुक्त साज सामग्री से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे मेरे एंड के पॉइंट में आएगा ये, आई डोंट नो, मैं आज समय की तरफ नहीं देख रहा हूँ, हालांकि मेरा भी एग्जाम है, पर मैं नहीं देख रहा हूँ समय की तरफ। क्योंकि आज प्रोग्राम में खाली लेक्चर ही मेन पॉइंट है, ना तो अभिषेक है ना तो ये। ये मैं सेकंड कैंटो के फर्स्ट, ये मेरा एग्जाम का सिलेबस है, पढ़ते पढ़ते मेरे को याद आ गया, हाँ, सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर पे एग्जाम है, तो उसमें पढ़ते पढ़ते आ गया 37 श्लोका में। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हाँ, श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करना चाहिए। यथासंभव मतलब
those things which are easily available. मतलब हमको सहजता से बहुत किसको तकलीफ देके या झूठा फूटा नाटक करके नहीं हो. मतलब जैसे अभी मैं ऑनेस्टी के ऊपर, वो तो एंड में आएगा. अभी हम विग्रह सेवा की बात कर रहे हैं, फिर दीक्षा की बात करेंगे, फिर उसमें ऑनेस्टी की बात करेंगे. पर एक पॉइंट जो मैं अभी क्या बोलते हैं ग्लिम्स ट्रेलर के हिसाब से, कि विग्रह सेवा में एक पॉइंट है. क्या है? आरती में कौन से ठीक है मैं इनडायरेक्टली बात करता हूँ. आरती में सेकंड लास्ट और लास्ट आइटम कौन से है प्रो जी? चामर इज सेकंड लास्ट ना, और लास्ट इज मोर. ओके तो चामर सेकंड लास्ट है. तो हम देखते हैं कि चामर है वो चामरी गाय के पूछ है. पर जितने भक्त दुनिया में आज हैं, जैसे अभी चलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो एनालॉग पनीर बंद कर दिया. अच्छी बात है, हम तो 20 साल से बोल रहे हैं भाई खाओ मत, पर न तो किसको समझ में आ रहा था. क्या करें, सरकार को करना पड़ता है. हम वो अलग टॉपिक आएगा, वो आएगा वो भी, पर अलग टॉपिक आएगा. ऑनेस्टी कि मतलब इतना तो ऑनेस्टी हम में नहीं है. हम इतना दिखावे के लिए कर रहे हैं कि वो चामरी जैसे क्यों, वो पनीर कॉमन सेंस है. जितना गाय और भैंस और जर्सी और भारतीय देशी जो भी जितनी गैया भारत देश में हैं टोटल, उससे 10 गुना ज़्यादा तो दूध ही बिकता है, और दही और पनीर और मक्खन और घी, और आजकल खरवस भी बिकता है डब्बे भर के. अरे इतने गाय किधर है कि वो पहले 3 दिन का दूध वहाँ से निकले. तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस ओपन सीक्रेट फॉर दोज हु वांट टू बी ऑनेस्ट टू सी दैट दिस इज नॉट, ये हो नहीं सकता. तो मतलब वैसे ही चामरी गाय खाली गाय है जो डीप हिमालयज में होती है, हायर हिमालयज में. कितनी गाय है वैसे, और उनके पूंछ का एक बार निकला तो हो जाता है. ऐसे पेड़ जैसे नहीं कि फांदिए रहते, हाँ पूंछ आते रहते हैं उनको. हाँ तो जितने घर महाराष्ट्र में हैं या चलो और 2-4 राज्यों में होंगे जहाँ पे चामर का यूज हो रहा है, उतनी ही गाय चामरी है हिमालय में. ऑल ओवर वर्ल्ड तो दूर की बात हो गई, तो सपोर्टिव नहीं है कहीं पे. तो वृंदावन में अगर आप जाओगे, आज हम लोग चामर का ऐसा है वृंदावन में आज जाओगे तो 80% चामर नायलॉन के हैं. तो मेरा यही कहना है कि वन शुड बी ऑनेस्ट. नहीं है अवेलेबल, यहाँ पे वही कहा है, जो इजीली मिलते हैं वही ऑफर करो. नहीं है तो नहीं है, मन में कर दो चामर. भगवान ने इसी मार्ग दिया है. अभी नायलॉन का चामर वो साइज़ का 200 रुपये का रहेगा, तो ओरिजिनल आजकल 200 रुपये में नायलॉन का भी नहीं आता है. तो नायलॉन का चामर वो साइज़ का 400 का रहेगा, तो एक्चुअल चामड़ी गाय का 4000 का रहेगा. अभी वो भी रेयर होते जाएगा ना, 4000 देने वाले भी लोग आ जाएंगे. तो गाय तो वैसे नहीं बढ़ रही. तो नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है. इतनी तो ऑनेस्टी, मतलब भगवान ने शास्त्र में कहा कि चामर के पूंछ से करना चाहिए, और हम सिमिलर दिखने वाले नायलॉन से कर रहे हैं, और उसमें हम समाधान मान रहे हैं. इतनी इमैच्योरिटी तो हमें न होनी चाहिए. इतनी इमैच्योरिटी तो हमें नहीं होनी चाहिए. हाँ जैसे पनीर मनुष्य की खाद्य वस्तु है कि नहीं, वो एक अलग टॉपिक हो गया. पर चलो पनीर आपको ऑफर करना ही है, तो वो एक्चुअल पनीर है कि नहीं, ये तो क्योंकि बस सफ़ेद वो पनीर जैसे दिखने वाला यूरिया और कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं. इतनी ऑनेस्टी और मैच्योरिटी तो सब में. उसके लिए गोपीनाथ मुंडे ना का कौन, गोपीनाथ मुंडे गेले, सॉरी तुकाराम मुंडे, भगवान के ही नाम है. एक गोपीनाथ है, एक तुकाराम है. उसके लिए तुकाराम मुंडे ने आके फूड प्रोडक्ट्स बेचने वालों का हवा टाइट नहीं करना चाहिए. प्रभु जी की दुकान में कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए हमने सुना है सब जगह के लोग डरे हुए हैं आजकल. हाँ आपका आइसक्रीम का दुकान चल रहा है दीदी, बच गया. देखो आता था, अच्छा गैस पे आते थे आप पे. तो तुकाराम मुंडे ने आके नहीं करा. उतनी प्रामाणिकता हमें खुद में होनी चाहिए. प्रामाणिकता और मैच्योरिटी दोनों आवश्यक है. एक तो परिपक्वता भी आवश्यक है, और एक तो हाँ अभी नहीं है तो तुकाराम मुंडे को आना पड़ेगा. भगवान भेज देंगे कोई एक तुकाराम मुंडे को, पर वो टिकने वाला नहीं है, याद रखो. वो अच्छा नहीं है इसलिए नहीं, वो बहुत अच्छा है इसलिए टिकने वाला नहीं है. कलयुग चल रहा है. हाँ क्योंकि पैसे वाले कंपनी वाले, अब वो क्या डी मार्ट को बंद, डी मार्ट नहीं कौन
बर्गर किंग वगैरह हाँ बर्गर अभी सबको बंद करेगा तो वो लोग के पास तो बहुत पैसे हैं। हाँ वो लोग तो इसका बदली करके ही रहेंगे। हाँ तो वो तो होने वाला है, बहुत अच्छा इसलिए टिकने वाला नहीं है, क्लियर है। बस कुछ हफ्तों की बात है ओवरऑल कहे तो, पर उनको आना पड़ता है। हाँ? पर हमारी इतनी मैच्योरिटी है, पब्लिक की इतनी मैच्योरिटी है। क्या है पब्लिक की इतनी मैच्योरिटी कि हमको वैसे लोग नहीं चाहिए, वैसे उपदेश देने वाले भी नहीं चाहिए। पर मतलब कहाँ हिसाब ही नहीं बैठ रहा है ना पूरे हिमालय में। आई डोंट नो, चलो हायर साइड में बोले तो 1 लाख चामर गाय होंगे हायर साइड में, पर 1 लाख से ज़्यादा तो चामर का उपयोग भारत देश में हो रहा है। अभी आपके घर रत्नरी में 15-20 हो रहा है, छोटा सा हो गया। घोड़प में और 2-4 रहेंगे, 10 रहेंगे, तो 1 लाख इज नथिंग। डिमांड इतना है और वो सप्लाई इतना सा है और डिमांड इतना है, तो बैलेंस होने वाला। या तो आपको डुप्लीकेट आएगा या तो एक्सेप्ट कर लो कि नहीं आएगा। ये मैच्योरिटी और ऑनेस्टी हम में होनी चाहिए। तो एनीवे, तो यहाँ पे भगवान ने कहा है 2nd चैप्टर में सहजतेनी उपलब्ध। सहजतेनी मतलब विदाउट चिटिंग, खोटा देऊ नका आणि आजकल की भाषा में इको फ्रेंडली, नॉन इको फ्रेंडली बनवून देऊ नका। खूप मग काय आताही नाही काय म्हणूया, अति परिश्रम करून अति त्याचं काय निसर्गावर आणि लोकांवर शोषण करून, दॅट इज नॉट वॉट। भगवंतांना त्या अर्चविग्रहांना त्याची आवश्यकता नाही आहे। निसर्गावरही शोषण नाही व्हायला पाहिजे आणि लोकांवरही नाही व्हायला पाहिजे। सो आणि त्या गायींवर पण नहीं व्हायला पाहिजे। अभी क्या हो रहा है, वो चामड़ी गाय का पूछ निकालने की कुछ पद्धत रहता है जिसमें उनको पेन नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है, पर डिमांड इतना बढ़ रहा है तो उनको पेन करके आ रहा है, तो वो नहीं चलेगा। भगवान को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे मोर पीस का भी है, आइडियली मोर पीस गळत राहतात। हाँ ये भी हम मैच्योर होने चाहिए। गळलेले मोर पीस एवढे चकाचक दिसणार नाहीत, पर हम दिखावे में जा रहे हैं। हम ये नहीं दिख रहे कि बहुत ही अच्छा मोर पीस है तो वो शायद उखाड़ के निकाला भी हुआ हो सकता है। ॲक्च्युली तर ते गळतात वर्षानुवर्षे, पण मग ते किती येणार लिमिट, तो वो सब बहुत एक होता है। सो ये सब मैच्योरिटी हम में और ये ऑनेस्टली स्वीकार करने की परिपक्वता हमें होनी चाहिए। सो एनीवे आगे, भगवान को स्नान करवाना चाहिए, सजाना चाहिए और अच्छी अच्छी भेंट वस्तु देनी चाहिए। हाँ पवित्र भूमि पे उनका स्थापन करना चाहिए। और जौ को या काले तिल को घी में सिक्त करके उनकी आहुतियाँ दी जानी चाहिए, मतलब यज्ञ में आहुति होती है। तो ये घी विषय आ गया, वापस वही है। जैसे पनीर मतलब इतने मतलब देखे तो घी के डब्बे 20-20 लीटर के, 20 लीटर के घी को बनने के लिए 6000 लीटर दूध लगेगा। और ऐसे तो कितने डब्बे यहाँ पे रत्नारी में 1000-2000 लीटर के घी के 20-20 लीटर के और 1-1 लीटर के, आधा लीटर के, जो दूर की बात। और जगन्नाथपुरी में जाते सब खाजे वाले घी में पकाए होते खाली। तो ये ऑनेस्टी और परिपक्वता हमें होनी चाहिए कि पॉसिबल नहीं है। हमको चाहिए तो तपस्या करो। क्या तपस्या करो? 100 गाय हर एक के घर में होनी चाहिए, फिर 5 उंगलियां जाएंगे घी में। हमको तो 100 घरों में 1 गाय नहीं है, हर एक के घर में 100 गाय होनी चाहिए। यहाँ पे तो 100 घरों में 1 गाय नहीं, तो कहाँ से 5 उंगलियां घी में जाएंगी? पर हमको लगता है तो एवढं अपरिपक्वता आणि फसवणे हे करू नये माणसाने। सो एनीवे, पर अगर आपके पास घी उपलब्ध है तो उसमें तिल और घी उपलब्ध है। हाँ प्रोजी है ना, बाजार में जाके लेके आता हूँ। बोलो 200 से लेकर 1000 तक आता है। नहीं वैसे नहीं, तो घर में बनाया हुआ घी है, सीधी बात है। उसके अलावा कोई घी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो मेरा कहना है। अनलेस मेरे को पूरा विश्वास है सामने वाले के ऊपर, सामने वाला बस उसका फ्रेंड नहीं। तो जी माझ्या विश्वासातल्या विश्वासात आहे, फॉरगेट इट। एकच स्टेप अलाउड आहे विश्वासाची। तुमच्या विश्वासाचा गॅरंटी मनुष्य असेल तर त्याच्याकडे तुम्ही ते तूप घेऊ शकताय, ते असेल तूप गॅरंटी। तो म्हटला मी माझ्या विश्वासात, सॉरी थोडासा मुश्किल ही वास्तविकता आहे कधी।
तो हमको आप 4 कार खरीदते हो कुछ लोग, सब लोग नहीं, हाँ, तो 4 कार के बदले 1 कार करके पर 20 गाय तो संभालो। आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए, आपको पेट्रोल का धुआं चाहिए कि घी चाहिए, हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड। सो लाइक दैट, तो एक्चुअली यही सोच के आई एम इन दैट थॉट प्रोसेस टू नॉट टू ट्रैवल टू मच, वो इको फ्रेंडली के हिसाब से 30 साल इतना ट्रैवल कर लिया, एक्चुअली 30 जन्म में भी उतना नहीं होना चाहिए, हाँ, तो अभी आई हैव टू स्टॉप समवेयर, दैट इज आल्सो थॉट प्रोसेस, एनीवे दैट्स पर्सनल थिंग। सो एनीवे तो करना चाहिए। अभी देखो ये अलग अलग है, यज्ञ की अग्नि में भेंट देना उपयुक्त तो माना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि जल को ही अर्पित करके जल के रूप में मेरी पूजा करे, जल को अर्पित करे, मेरी पूजा करे जल में ही। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से विग्रह की सेवा होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम, आगे जो मैं भक्ति से। तो भगवान ने यही पॉइंट हमें किया, ये सब भेंट करना चाहिए, पर ये सब भेंट किसने करना चाहिए? जो भक्त है उसने ही तो मैं स्वीकार करूंगा, जो भक्त नहीं है उसने अर्पण किया तो सॉरी मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। तो जैसे मैंने बोला, हमारे जो फ्रेंड के अंकल थे, वो दो है हार्डकोर नास्तिक, और हमको मालूम भी है शायद वो हार्डकोर नास्तिक है, फिर भी उनको बोला कि हम सत्यनारायण की पूजा करवा रहे, डजंट मेक मच सेंस। हाँ, कि भगवान ने कहा है जो पूरा भक्त है उससे ही मैं स्वीकार करूँगा। हाँ, तो चल रहा है कलयुग में, पर ये परिपक्वता और वास्तविकता को स्वीकार करने की ताकत। प्रभु जी, आपने अगर कोई आपको पूछे ऐसे कि आपने सत्यनारायण की पूजा नहीं की है सर, हाँ मेरे को तो 2-4 पुजारी मिले, वो तो बोलते कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं की। ये बोलने की परिपक्वता हमें होनी चाहिए कि मैंने नहीं की क्योंकि मेरे को, हाँ भक्त मिले तो करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर नहीं मिले तो वी शुड हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस टू से बिकॉज आई कुड नॉट गेट डिवोटी पुजारी, आई डिड नॉट डू इट, सिंपल। कि भगवान ने कहा है कि भक्त है तो ही मैं स्वीकार करूंगा, बस एक कर दिया। पर भगवान तो स्वीकार नहीं कर रहे, ये स्वीकारने की परिपक्वता और वास्तविकता को स्वीकार करने की परिपक्वता हमें होनी चाहिए। कोई लोग बोलेंगे क्या मुझे आप चावल अर्पण नहीं करते? मेरे को नहीं मिलते, सिंपल नहीं मिलते, क्या करूं? अभिषेक में दूध नहीं है, दूध है किधर? हाँ, पैकेट में सफेद कलर का मिलता है कुछ, पर दूध किधर है? दैट मैच्योरिटी शुड बी देयर। दूध है तो कहाँ है? थोड़ा बहुत श्री कृष्ण प्रेम प्रभु के घर में है, 4 लीटर है और 400 लोग मांगेंगे तो वो 1000 रुपये लीटर में बिकेंगे। 1000 से खाली विकलं नाही पाहिजे, सॉरी 100 लिटर रुपये लिटर तर खाली विकलं नाही पाहिजे तुम्ही, पण सगळ्या लोकांनी डिमांड क्रिएट केली पाहिजे की आम्हाला हे दूधच पाहिजे, भले 200 रुपये लीटर असेल चालेल। अरे वहाँ पे तो 30 रुपये मिलते हैं, हाँ 30 रुपये सफेद पानी मिलता है, मान्य है। तुला मी मार्केट बनतोय पुढे दूध गाई पाळ दामोदर, तुला 150 रुपये लिटर करून देतो दूध कमीत कमी, मग परवडतील का नाही गाई तुला? बॅचवर झाला हो म्हणतोय तो 150 रुपये झालं तर परवडतील। तो ये बात है, इफ वी वैल्यू सिंपल, उसकी वैल्यू उतनी है। अगर आपको दूध चाहिए तो उसकी आज वैल्यू 150 से 200 रुपये लीटर है अगर आपको चाहिए, और आपको सफ़ेद पानी चाहिए तो मिल जाएगा 40-60 रुपये लीटर में पैकेट पे। फिर वो क्या है, वो दूध छोड़ के कुछ भी हो सकता है। वो क्या है वो बोलने को जाऊंगा तो उसको मेरे को आधा घंटा लगेगा, मतलब पूरा यूरिया के पानी से कुछ मिक्सचर तक कुछ भी हो सकता है, पर दूध छोड़ के कुछ भी है, वो क्या है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। इफ यू वांट दूध, पे 150 रुपीज पर लीटर टू स्टार्ट विथ, और एटलीस्ट 200 पर लीटर, फिर घोड़ा पाले तो समझो अपने घर में 50 हजार रखेंगे, हाँ 200 रुपये लीटर दूध जाएगा। तो ये वास्तविकता है, और ये वास्तविकता स्वीकार करने की परिपक्वता हमें आनी चाहिए। तो मे भी हम सब लोग ये साल क्या करेंगे, एक ड्रेस कम खरीदेंगे,
किती बजेट होईल हो? हायेस्ट कॉस्टलीस्ट ड्रेसचं प्रोजींच्या मातेजींच्या मुलांचं तरी 5,000 तरी कमी. 10,000 10,000 हायेस्ट. तुम्ही प्रोजी आहात, प्रोजीनं नाही विचारलं, माताही नाही विचारलं पाहिजे. हे तुमचं डिपार्टमेंट नाही. हा? तो 10,000 बोल रहे बराबर है. 10,000 भागीले 300 करो 30. ती 35. 35. तो अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप ये डिसाइड कर लो कि ये हमको दूध चाहिए. हमको क्या चाहिए? दूध चाहिए. तो हम एक साल का बेस्ट वाला ड्रेस नहीं खरीदेंगे और उतने पैसे मतलब 30 रुपए दिन के हो गए, हाँ 40 रुपए दिन के हो गए, उतना हम महंगा दूध खरीदने को तैयार हैं, पर हमको दूध चाहिए. तो आज जो 60 रुपए दे रहे हैं, 70 रुपए दे रहे हैं, उसको वो लोग मैं 110 रुपए देता हूँ, वो खुश हो जाएगा. और थोड़ा सी मैच्योरिटी आ गई तो 120-25 तक दे दो, तो गोरक्षा तो अपने आप हो जाएगी. जो लोग गाय नहीं रख रहे वो लोग गाय रखना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको 125 रुपए लीटर का दूध मिल रहा है, वो भी सस्ता मिल रहा है. एक्चुअली आज के तारीख में तो कीमत 150 से 200 रुपये हमको देने की तैयारी होनी चाहिए अगर आपको दूध चाहिए तो ये परिपक्वता आहे, ये वास्तविकता. रोजी तुम्ही अभिषेक केला पण दूध दही नव्हतं, मिळत नाहीये. किंवा भगवंतांकरता करा 200 रुपये लिटर खर्च, 300 रुपये लिटर खर्च. मग आमच्या अभिषेकमध्ये 10 लिटर, एकच लिटर दूध वापरतो, जे काय असेल. हो 300 रुपये करूनही कुठे मिळणार आहे दूध तुम्हाला? उद्या 300 रुपये लिटर दूध द्यायला तयार झाले काय घोळपचे लोक दिवसाचे 5,000 लिटर दूध आत्ताच्या आत्ता देऊ शकतायत? नाही आहे 30 रुपयाला. पण आम्ही कबूल जरी आलो की 300 रुपये लिटर देतो, आज सप्लाई नहीं है उतना. हाँ, सब लोग रत्न के बोल दिए जिनके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पैसा है, वो लोग भी बोल दिए कि हम बच्चों को पिलाएंगे, भले 1 गिलास नहीं पिलाएंगे, पाव गिलास पिलाएंगे, पर जो दूध है दूध पिलाएंगे, पाव गिलास. लक्षात घ्या. उतना गाय भैंस बच्ची नहीं है आज, चलो भैंस का पिलाएंगे, हाँ वो भी बच्ची नहीं है. तो वो हिसाब से हमको वास्तविकता, सत्यता, कोणाला फसवताय तुम्ही? भगवंतांना. हां, काहीतरी पांढऱ्या पाण्याचा अभिषेक करून भगवंतांना फसवताय. हां, आता आजकाल कसं झालं, लोकांनाही तेच पाहिजे. तो व्हॉट आय एम सेईंग मे नॉट बी इमिडिएटली इम्प्लिमेंटेड एज इन इस्कॉन सोसाइटी इन अ बिग पब्लिक प्रोग्राम टू स्टार्ट विथ. प्रायव्हेट प्रोग्राम. हाँ, प्राइवेट घर में जब आप अभिषेक करते हो तब तो इतनी मैच्योरिटी दिखाओ, स्टार्ट विथ कि नहीं है मेरे पास दूध, या है तो करो श्रीकृष्ण प्रभू को फोन, रोजी तुमच्या घरचं पाहिजे आणि मी खुशीने 300 रुपये लिटर देऊन घेईन. ते मला वैयक्तिक घरात अभिषेक करायचा आहे, मला अर्धा लिटर पाहिजे, तुम्ही द्या, मी तुम्हाला 300 रुपये लिटर देणार. तो बाकी सब लोग घोड़प में लोग बोलेंगे 300 रुपये लिटर मिलता है, चलो मैं भी रखना चालू करता हूँ. तो ये वैल्यू है आज दूध की, ये वैल्यू है. तो ये मैच्योरिटी हमें होनी चाहिए कि आइदर आई डोंट वांट टू स्पेंड. फिर मतलब क्या हो गया, आप भगवान के लिए क्वालिटी देने के लिए स्पेंड करने को तैयार नहीं है. आपके पास पैसा है हाँ, पर करने को तैयार नहीं है. भगवान को सस्ता वाला देने को घेऊन टाके काय बाय दूध, तुम्ही समाधान मारा. यू आर इवन दो यू हैव मनी, यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड फॉर गॉड, यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर योर फ्लाइट ट्रैवल. हाँ, आप फ्लाइट ट्रैवल के लिए स्पेंड करने को तैयार है 6,000 रुपये. आप काय ते गाणं होतं, अर्थात तसं नाही, भर्जरीचा शालू काय दिला फाडून द्रौपदीचे. हां, तुम्ही कोण, आपण मला माहिती आहे का मध्ये फाटतील का नाही माहीत नाही, पण भर्जरीचा शालू तो होता मात्र. हां, तो मी घेणार आहे. हां, सो यू हैव टू चूज, आपको चूज करना है. आप भगवान को ओरिजिनल 300 रुपये लीटर का दूध देने के लिए अपना कोई पिकनिक सैक्रिफाइस करने, देखो हमें पैसा नहीं है, पिकनिक सैक्रिफाइस करो. साल में एक फैमिली ने एक कॉस्टलीस्ट कपड़ा नहीं खरीदा, तो हम दूध, आप लोग कोई लोग बोलेंगे हाँ, मतलब ये क्या बोलते हैं ना, माते लोग का समझो बात चल रहा है. हाँ, साधा ड्रेस आहे तुझा, हो मी ओरिजिनल दूध पिते, हा ड्रेस न घेता. ही बोलायचा अहंकार, हा अहंकार आहे. तुमच्यासारखा पांढरं पाणी पित नाही मी, म्हणून मी ड्रेस नाही घेतला. हा, हे आपल्याला पटेल तेव्हा आपण आत्मविश्वासाने, कधी वाते लोकांमध्ये असं न बोलता कधी कधी इशारे असतात.
ठीक आहे मतलब एवढा साधा ड्रेस तुझा. हां आम्ही ओरिजिनल दूध वर्षभर पितो, 300 रुपये लीटर वाला. उनको नहीं पटेगा, उनको नहीं क्या 300 रुपये, और हमको ड्रेस नहीं पटेगा. बस 5,000 रुपए का भी अगर आपके जो महंगे कपडे आप लेते हो, जूते लेते हो, कुछ कुछ लोक नाही लेतो, तो हे प्रामाणिकता आपण स्वीकारायला ठरवलं पाहिजे. सो एनिवे, सो विग्रह की सेवा. बापरे मला निघायची वेळ झाली, लेक्चर चालूच नाही झालं. बघूया. सो वैसे लेक्चर का समय 11 से 12:30 था, आप लोग आधा घंटा लेट आए. तो वैसे तो अभी 35-40 मिनट और वो 5 मिनट आगे. तो 40 मिनट है मेरे पास अभी भी. फिर थोड़ा डिटेल है, वो करण न्यास वगैरह ऐसे ऐसे न्यास होते हैं, मंत्र वगैरह, मुद्रा वगैरह होती है विग्रह के सेवा में, वो भगवान ने यहाँ पे बताया है. और कैसे पहले प्रोक्षण करते हैं पानी छिड़क के साथ, वो सब डिटेल यहाँ पे है. एक मिनट. हाँ फिर आगे हम देखें तो ये सब डिटेल है अभी. हाँ कि अगर हम अग्नि की पूजा कर रहे हैं तो हमको पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए, पर विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो उनको उन्मुख करके बैठना चाहिए. फिर दिशा का पॉइंट है, त्यांना समोर तोंड करून आपण बसलं पाहिजे. ऐसे सब डिटेल है कि कैसे भगवान को फिर दत्तुंग अर्पण करना चाहिए, आरती अर्पण करना चाहिए, फिर हाथ पाँव धोने का अर्घ्य वगैरह अर्पण करना चाहिए जो लोग करते हैं. और फिर भगवान को सुशोभित करना चाहिए ज्वेलरी के साथ. यहाँ पे गदा, तलवार, शंख चक्र इससे भी करना चाहिए, कौस्तुभ मणि वगैरह. और अपने अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार भगवान को जल से तो स्नान करवाना ही चाहिए, पर उसके बाद अगर आपके पास आर्थिक सामर्थ्य है तो चंदन लेप, कर्पूर, कुमकुम, ये सब खुद के केमिक कुमकुम, जैसे बोला जो मिल्क विच यू गेट इन पैकेट्स इज एनीथिंग अदर देन मिल्क, जैसे कुमकुम भी इतना हाईली टॉक्सिक केमिकल वाला होता है आजकल. तो हमको डिसाइड करना चाहिए, वो लगाना है कि खुद बनाए. एक्चुअली कुमकुम हल्दी वगैरह से इजीली बन सकता है. तो हमको डिसाइड करना है व्हाट वी हैव टू डू. सो और ये प्रकार से है. और खीर वगैरह अर्पण करना चाहिए चावल की, और गुड़ की, और मोदक है. तो ऐसे सब है. हाँ कुछ उत्सवों के दिन विशेष अच्छे से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए. कोई बड़ा उत्सव है, जन्माष्टमी, रामनवमी, तो ऐसे सब है. हाँ एंड में जो मेरे को चाहिए था. ये सब के बाद इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ फिर इम्पोर्टेंट है ये सब. देखो इम्पोर्टेंट है आर्थिक सामर्थ्य के ऊपर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो करना चाहिए. अगर आप सामर्थ्य है तो उच्च चंदन वगैरह से करो, बट इसके बाद ये सब आपको जो अर्पण करना है कर लो. उसके बाद वन शुड वर्शिप विथ सिंगिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग. हाँ कीर्तन थोड़क्यात ये सब कर सकते हैं ना. हाँ जो एक कौन सा था, हाँ तो स्टोरी आता है ना चैतन्य में, नहीं सुदामा ब्राह्मणी शायद, याद नहीं आ रहा है. वो सिर्फ भगवान के सामने अपना शॉल ऐसे, उसके पास खाली शॉल था तो शॉल लेके नाचने लग गया भगवान के आनंद के लिए. वो उतना ही विग्रह सेवा, तो इसलिए हमको इतना ही नहीं करना है. जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं वो 50 के आसपास सब घर छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं. तो प्रभु बोलते थे क्या, एक मिनट. हाँ आप इतने अच्छे अमीर सुदृढ़ घर से हो तो आप घर छोड़ के वृंदावन आ रहे हो तो आओ, अच्छी बात है, पर प्रभु ने चेकबुक भी लेके आओ साथ में. ऐसे नहीं कि होम फॉर वृंदावन, नहीं, वृंदावन फॉर होम एंड चेकबुक फॉर वाइफ. हाँ घर में पत्नी के लिए वो पैसा भी लेके आओ. वो त्याग करना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम वृंदावन में जाते हैं और वहाँ पे एक नया घर बना लेते हैं, वेल फर्निश्ड वगैरह, मतलब
यहाँ पे तो बहुत लिखा है ऐसे वृंदावन वगैरह में जाके वेल फर्निश्ड के पीछे नहीं लगना चाहिए। तो आजकल हम वृंदावन में देखें तो वेल फर्निश्ड 2 BHK 90 lakhs रत्नागिरी से महंगे फ्लॅट्स वृंदावन में आज हा विरोधाभास आपण तयार केलेला आहे। द प्लेस ऑफ तीर्थ इज फॉर तपस्या। अभी तपस्या में थोड़ा सा बेसिक तो ये भी आता है इधर धाम में हमको। तो आज हम मतलब किती आपण अपरिपक्वता आणि खोटेपणामध्ये आपण वाहत चाललोय ह्याचा विचार केला पाहिजे। फिर अलग अलग है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए वही मैं लेता हूँ। थोड़ा दीक्षा के ऊपर भी बात करने का था, उसको थोड़ा आधा घंटा तो कम ही पड़ेगा पर देखते हैं। हाँ, दूसरों के साथ गाते हुए उसने कीर्तन करना चाहिए, जोर से नाचना चाहिए, लीलाओं की कथा करनी चाहिए और कथा सुनते समय भक्तों का उत्सव में लीन होना चाहिए। तो अर्चा वगैरह का एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उसने भी ये कथा वगैरह में भाग लेना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। अर्चा वगैरह सेवा इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ पे लिखा गया भगवान बोलते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हिम इज टू टेक पार्ट इन कीर्तन, चैंटिंग, डांसिंग एंड हियरिंग द कथा। विग्रह सेवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मतलब विग्रह सेवा अच्छे से कर लो, मैंने जैसे करो कि विग्रह सेवा अच्छे से कर ली और फिर आप हाँ वो फेस्टिवल के कथा में, लेक्चर में, कीर्तन में आपका सहभाग विग्रह सेवा कर रहा हूँ इसलिए नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ी तो विग्रह सेवा कम कर दो, थोड़ी विग्रह का हाथ थोड़ा सिंपल कर दो, हाँ, या जल्दी कर लो जो भी है, पर जो विग्रह सेवा कर रहा है ही हैज टू टेक पार्ट इन चैंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कीर्तन, कथा ऑफ दैट फेस्टिवल, ही हैज टू, यहाँ पे बताया गया। तो ऐसे है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूँ, फिर थोड़ा दीक्षा और फिर ऑनेस्टली तो मैं बीच बीच में बोलते ही जा रहा हूँ, अलग से बाद में बोलने की जरूरत नहीं है। और विग्रह सेवा का मेन, हाँ यहाँ पे आता है, अच्छा प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जनरली विग्रह सेवा ये लॉन्ग टर्म वाली ही करनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म वाली मतलब अस्थायी रूप वाले कौन करते हैं जनरली, जिनको बहुत भौतिक इच्छा होती है। तो भगवान को बुला लिया, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए पूजा कर ली, फिर वाइंड अप कर दिया, अच्छी बात है, पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पर हमको भौतिक इच्छाओं के लिए विग्रह सेवा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कहीं तो आता है, मैं थोड़ा श्लोक में आगे पीछे हो गया अभी, और 1-2 श्लोक ले लेता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी एंड में भगवान वार्निंग भी दे रहे हैं, क्या वार्निंग दे रहे हैं, जो व्यक्ति देवताओं या ब्राह्मणों की संपत्ति चुराता है, मतलब भगवान की संपत्ति चुराता है या ब्राह्मणों की, चाहे वह उन्हें पहले उस व्यक्ति द्वारा ही दी गई हो, मतलब तुमने ही दी होगी या तुमने उसको 1 लाख रुपए मंदिर को दिए होंगे और फिर उसमें से 10,000 रुपये ले रहे हो वापस, भले तुमने ही दिए होंगे। चुराता है जो भले तुमने दिए हो या दूसरे किसने दिए हो, उसे 1 करोड़ वर्षों तक कीड़े के रूप में, मल में कीड़े के रूप में रहना पड़ता है। न केवल चोरी करने वाला व्यक्ति अपितु उसकी सहायता करने वाला या जो अपराध के लिए उकसाता है या अनुमोदन करता है, भगवान के सेवा में अपराध करने वाला, उसको उकसाने वाला, उसको अनुमोदन करने वाला, ये सबको यही फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है? हाँ, 1 करोड़ जन्म कुठे? सेप्टिक टैंक के जंगलामध्ये नहीं, मलमूत्र में, सेप्टिक टैंक में, आपको समझे ऐसे भाषा में बोल देता हूँ। सेप्टिक टैंक में 1 करोड़ जन्म कीड़े का लेना पड़ता है, फ्री बोर्ड। तो ये है क्या, तो थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा ये आगे का मैटर थोड़ा सा आई डोंट नो हाउ आई कैन प्रेजेंट इट, बट हमने प्लान किया है तो कर ही लेते हैं। अबाउट इनिशिएशन, दीक्षा, मैंने बहुत सोचा कि मैंने बोला कि जो प्रश्न मैंने पूछा, मतलब इवन गोविंद प्रभु को, रोहिणी कुमार प्रभु जी को और इवन राधा गोपीनाथ प्रभु जी को, श्यामन प्रभु जी को,
उसका आंसर वो लोग बोले वी कांट गिव परफेक्ट आंसर। तो स्टार्ट विथ सॉरी। आज मैं बोला इवन बॉम्बे में भी, पहले बॉम्बे में वैसे नहीं था जब मैं नया था, क्योंकि तब चौपाटी मंदिर में संडे फीस्ट को 100 लोग आते थे। संडे फीस्ट को 100 लोग आते थे, बिग नंबर, बिग नंबर। हाँ, अभी तो फेस्टिवल को 5000 लोग आते हैं। संडे भागवतम क्लास को 8-10 लोग आते थे, चौपाटी मंदिर की बात कर, एंड दैट ऑल्सो गुड नंबर। संडे का भागवतम क्लास को 15-20 लोग आए, तो थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन ज़्यादा थे हमारे आपस में, पर्सनल रिलेशन ज़्यादा थे विथ ईच अदर्स, विथ सीनियर्स, इवन विथ वेरी सीनियर लाइक गुरुज एंड जीबीसी मेंबर्स, तो रिलेशन पर्सनल ज़्यादा थे। नो आई आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ कैन, इंग्लिश में बताऊँ, मैं बाद में मराठी हिंदी में बताता हूँ, हाउ कैन वन डिवोटी स्टेइंग इन अ प्लेस, मैंने रत्नेवाला की में आता था, वहाँ पे आता हूँ, पर इट कैन बी रत्नागिरी, इट कैन बी कोल्हापुर, सोलापुर, राजापुर, पंढरपुर, एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और भारत और इवन द वर्ल्ड। पर वर्ल्ड में इतना नहीं कि बाहर के देश में थोड़े भक्तों की लोक संख्या कम है भारत की तुलना में। तो अलग कौन सा व्यक्ति कैसे डिसाइड करे कि उसको किससे दीक्षा लेनी है, बिकॉज वैसे तो उनका कोई प्रैक्टिकली कनेक्शन है ही नहीं, इतना कोई रिलेशन इतना है ही नहीं मेरा ये। क्योंकि व्हेन आई वाज न्यू, पूरे चौपाटी मंदिर, जब पूना यात्रा गई थी, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम में गया था, सम 100 पीपल एंड दैट वाज फुल चौपाटी कॉन्ग्रीगेशन। पूरा चौपाटी कॉन्ग्रीगेशन भी नहीं, मेरे जैसे 2-4 माला वाले को भी अलाउड था, फिर भी 100 था नंबर। हम मेरे से 2-4 माला का, अभी तो 16 माला का नियम लगा के भी, हाँ, अभी तो बंद कर दिया, परवड़ता नहीं, मैनेज नहीं होता, परवड़ तो जाएगा। अगर आज पुनः यात्रा करेंगे तो 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे, पर वो मैनेजमेंट के पलीकडे, और तब तो 2-4 माला वाले लोग भी लेके 100 लोग थे। ये फर्क आप समझिए, 2-4 माला लोग को भी पकड़ के, मेरे जैसे हम 2-4 माला करते थे तो फर्स्ट पुनः यात्रा गए तो 100 लोग ही थे टोटल। और आज 16 माला का नियम लगाएंगे तो भी 20,000 लोग हो जाएंगे, मैनेजमेंट के बाहर, इसलिए नहीं करते वो लोग, वही सही। तो हाउ कैन वन डिसाइड, क्योंकि हार्डली कभी मिलते हैं, कभी देखा है, कभी बात किया है, लेक्चर भी सुनने का कभी ऑनलाइन सुना तो, नहीं तो इतना कुछ है नहीं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब हाउ मच वी कैन रिलेट विद द गुरुज इन इस्कॉन, यहाँ पे रत्नागिरी के लोग। आई एम नॉट सेइंग लोकनाथ महाराज या राहत महाराज या गोपाल महाराज अभी नहीं है, पर जो भी है, मैं कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब कि हाउ मच वेरी डिफिकल्ट, मतलब मेरा हाउ कैन दे डिसाइड, कैसे डिसाइड करें, और उनके डिसीजन को क्या अर्थ है, क्या अर्थ है डिसीजन। नो वन कुड गिव प्रॉपर, नो, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। वो लोग ने अपने अपने 2-4 पॉइंट बताए, सब सीनियर ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, हाँ, उन्होंने 2-4 पॉइंट बताए, पर बोले सेटिस्फैक्ट्री आंसर इसका दे नहीं सकते। वस्तुस्थिति ये है, आज वस्तुस्थिति ये है, और ये हमने 10 साल पहले बात किया था, जब परिस्थिति आज से भी बहुत अच्छी थी। 10 साल पहले, फिर 10 साल पहले उन्होंने बोल दिया इसका आंसर नहीं है, शॉर्ट में इसका आंसर, योग्य आंसर, परफेक्ट आंसर नहीं है। बट ये तो छोड़ दो, जो है तो है, भगवान कुछ कर लेंगे, उस पर सोच रहे हैं, मतलब लीडर लोग भी सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या सोल्यूशन है, क्या मार्ग निकलना चाहिए ना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ना हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु और शिष्य का रिलेशन क्या है, ये भी एक उसमें प्रॉब्लम है। हमने एक वेस्टर्नाइज्ड या इंटरनेट के माध्यम से एक इन्फ्लुएंस्ड एक आइडेंटिटी बना दिया है। हाँ, जैसे हम में इंडियन क्रिकेट टीम इज और आइडेंटिटी, और इंडियन नहीं तो आईपीएल में कौन सा आइडेंटिटी तुम्हारा? हाँ, तो पर जनरल मुंबई इंडियन, क्यों? महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए मुंबई इंडियन। अभी इंडियन क्रिकेट टीम तो समझ सकते हैं कि वो इंडिया की है, मतलब वो भी बहुत गड़बड़ है, उसमें भी सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ वशीला पैसा चलता है। मतलब हमको एक मालूम है, वो अभी प्रभु जी 40 साल के हो गए, पर जो वो 20 साल के थे, बॉम्बे के हैं हम, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन बॉम्बे दैट टाइम के थे, पर उनको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो महाराष्ट्र के नहीं थे।
सिंपल, अदरवाइज ही वॉज एक्चुअली द बेस्ट बॉलर. सो पैसा वशीला भाषा ये सब वहाँ पे भी चलता है. सो वो इंडिया की टीम है, वो इंडिया की बेस्ट टीम नहीं है, ये मेरा कहने का. फिर भी चलो हम कुछ तो अहंकार के लेवल पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये भारत की क्रिकेट टीम. आईपीएल में तो कुछ आइडेंटिटी है ही नहीं है वैसे, नाम खाली मुंबई इंडियन है. उसमें न तो मुंबई के लोग हैं, न तो महाराष्ट्र के हैं, न तो भारत के हैं, न तो उसका मालिक महाराष्ट्र का है. उसका मालिक कोई बिजनेसमैन होता है, कोई मारवाड़ी होता है, कोई राजस्थान का होता है, कोई हरियाणा का होता है, कोई बंगाल का होता है. हाँ मालूम नहीं कौन, हमको मालूम भी नहीं कि उसका मालिक कौन है. मोस्ट ऑफ द अस हम बोलते हैं हम रॉयल कैब है, अरे उसका मालिक कोई पीटी जिंटा होती है. हाँ किसका मालिक शाहरुख खान होता है. ये क्रिकेट टीम एक्चुअली मालिक पे चलती है. अगर आपको मालूम नहीं तो इतना तो बता देता हूँ कि आईपीएल का वो मालिक होता है, उसका धंदा है, वो पैसा लेके क्रिकेटर को लेता है. और ना हम बोलते हाँ आम्ही मुंबई इंडियन, का मुंबई इंडियन जिंकली, फक्त मुंबई नाव आहे म्हणून. त्याच्या पलीकडे त्याचं मुंबईशी काही घेणं देणं नाही आहे, त्याचा महाराष्ट्राशी काही घेणं देणं नाही आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्या लोकांना वाटतं आम्ही मुंबई इंडियन्सवाले. ये अपरिपक्वता है, ये शूद्र मेंटेलिटी है. जो कहा गया है ना कलो शूद्र संभवात, कि कलयुग के लोग इतना बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं अपने. ये शूद्र मेंटेलिटी जन्म के ऊपर नहीं है. शूद्र मेंटेलिटी की आपण जे लोक मुंबई इंडियन्सशी आयडेंटिफाय करतात त्यांना आम्ही महाराष्ट्रात जन्मलेलो आहे किंवा आम्ही महाराष्ट्रातला आहे, वो मुंबई इंडियन का महाराष्ट्र से खाली नाम में मुंबई है बस, उसके आगे कुछ कनेक्शन नहीं है. और वैसे ही क्या रॉयल बंगाल चैलेंजर्स या जो भी है पंजाब किंग वगैरह, कुछ कनेक्शन नहीं उसका पंजाब से. हाँ? और हम बोलते ये जीत गया वो जीत गया, हम जैसे को ईड़े बना रहे हैं. क्या कलयुग में हमें आसुरी लोग शूद्र लोग को ईड़े बना रहे हैं. ये कलयुग का पिक्चर का समरी है. आसुरी लोग जो थोड़े होशियार हैं वो शूद्र लोग को एड़ा बना रहे हैं और कुछ नहीं. आपसे पैसा कमा रहे हैं जायरात देख के वगैरह. सो एनीवे, सो वैसे ही दीक्षा के बात के ऊपर आते हैं. सो दीक्षा क्या है वो बार हमको ये मालूम भी नहीं. मैं क्लास चालू होने के पहले मेरे कुछ पॉइंट्स से मैं हमारे एक प्रोजी हैं उनसे बात कर रहा था. मतलब बिफोर आई स्पीक, अच्छा ये सब मैं बोल रहा हूँ शायद आज के तारीख में इस्कॉन का ऑफिशियल वर्जन नहीं हो सकता है, पर 10 साल बाद हो जाएगा. हाँ 15-20 साल बाद, जैसे पनीर का था मैं 20 साल से बोल रहा हूँ, आज हो गया चौपाटी वगैरह. हाँ फिर उदबत्ती का था वो भी 20 साल से बोल रहा हूँ, फिर अभी धूप आ गया. तो ये वर्जन होने की आंसर तो आना है और यही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं है. आज से 15-20 साल बाद ये आंसर तो आएगा. सोच रहे हैं भक्त लोग भी, पर आंसर नहीं है. महान भक्तों के पास आंसर नहीं है कि हाउ टू डिसाइड. आप जैसे कोई यहाँ पे बैठे भक्तों ने कैसे डिसाइड करना कैसे दीक्षा देने का, इसका कोई आंसर नहीं है. सॉरी आज के तारीख में इसका उत्तर नहीं है कि योग्य शास्त्र कि हमको अगर समझे दीक्षा का अर्थ क्या है तो ही दीक्षा का अर्थ क्या है. यस गुरु परंपरेला संदर्भ लावून त्यांचा आश्रय आहे. हाँ अभी सरेंडर, हम शरण जाते हैं. अभी शरण जाना है. तो किसको शरण जाना है ये तो मालूम होना चाहिए ना. बराबर है ना. आप कह रहे हैं मैं मेरा जीवन शरण कर रहा हूं, मतलब मैं तो ब्लाइंडली नहीं जाऊंगा किसको भी शरण. हाँ? अरे पति पत्नी मैरिज के समय भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि पति कैसे है पत्नी कैसे है. एक ही बहुत यूनिक केस है, हरि बोल खास करके बातें लोग ध्यान दो, पर प्रोजी भी ध्यान देना. एक बहुत यूनिक केस है. एक लड़की ने आज से 20 साल पहले उसके होने वाले पति के बारे में एक सेंटेंस भी सुने बिना यस कर दिया. थोड़ा सा नहीं वो तो जानते थे थोड़ा बहुत, मतलब दे न्यू बेसिक. एक हमारे शिवाश ठाकूर प्रोजी हैं. हरी बोल शिवाश ठाकूर प्रोजी आहे. तुम्ही तिथे सुखी ते तिथे सुखी करते ना, तर तिथे बसा क्या आता थोड़ा डिस्टर्ब. शिवाश ठाकुर प्रोजी हैं, वो अभी ब्रह्मोत्सव हो गया चौपाटी मंदिर का जुलाई 8-10 तारीख को. आप लेक्चर है सुन सकते हैं डिजायर ट्री में. वो बोल रहे थे कि मेरे जीवन में मेरे को भक्ति में ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज और तीसरे नंबर पे मेरी पत्नी.
बोले वो महान है, क्योंकि उसका हमारा विवाह कैसे तय हो गया मालूम है? तब मैरिज ब्यूरो में प्रेम लीला माता जी थी, हाँ अभी भी हैं पर तब थी। तो प्रेम लीला माता जी ने, इनका नाम क्या है, उनके पत्नी का नाम कुछ मेरे को मालूम, अभी बोलते बोलते याद नहीं आ रहा है, सॉरी वो माता कोई सॉरी ना, आपका नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को मालूम है पर नहीं। तो उसका तब दीक्षा के पहले का नाम है, जो वो जो प्रेम लीला माता ने बोला है, उसको घर में आई थी, बात कर रही थी, तो बोली सुनो माते लोग सब लोग, हाँ और प्रोज भी सुनो, नाम बोलना चाहिए था, ठीक आहे याद नाही आलं, मला त्याचं नॉन डिवोटी नाव पण माहीत होतं पण ते पण पाडणे मला आता आठवत नाही. एनिवे अगं म्हणतो ना, हां अगं एक मुलगा आहे शरद प्रसाद, चांगला मुलगा आहे, तू त्याच्याशी लग्नाबद्दल विचार करशील का? यस माताजी मी त्याच्याशी लग्न करायला तयार आहे. तुला त्याचं अजून काय जाणायचं नाही, उंची भाषा नोकरी नाही, तुम्ही चांगला मुलगा आहे म्हटलं, आय फेथ इन यू. ते म्हटलं प्रेमीला माते तुम्ही म्हटलं की तो चांगला मुलगा आहे, आय एम फेथ इन यू, आई एक्सेप्ट इट, बस मैरिज फिक्स हो गया उनका. सो आई डाउट हाउ मेनी गर्ल्स वुड एक्सेप्ट दैट टुडे. ऐसे नहीं कि करना चाहिए उन्होंने एक्सेप्ट, बट उन्होंने किया, वो उनकी महानता ऐसे कह सकते हैं, जो भी है. सो शरण जा रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, कुछ तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है आज, बहुत कम है. सो इस द फर्स्ट आंसर इज, मैं किसको दीक्षा लेने से परा, तो मैं प्रोजी से एक बात कर रहा था, मैं कह रहा था प्रोजी को, मेरे को एक्चुअली प्रामाणिक लगे, पूछे मेरा ये सब ओपिनियन आज इसकॉन के नहीं है, पर शायद हो जाएंगे 10-15-20 साल बाद. हाँ जैसे बहुत कुछ चीज़ें मैं कह रहा था वो 20 साल बाद हो गई एक्सेप्टेबल, कि एक भक्त ने दीक्षा लेने के लिए 16 माला मतलब भक्ति और 14 माला चालू करने के बाद कम से कम 10 साल तो रुकना चाहिए, 10 से 15 साल, ये मेरा ओपिनियन है. हालांकि मैंने भी वो सिस्टम फॉलो नहीं किया, पर मेरे को अभी लग रहा है कि मैंने रुकता तो अच्छा होता था, 10-15 साल रुकता था दीक्षा, क्योंकि वो कुछ सिस्टम में लोग कह रहे हैं ले लो, हम लेते जा रहे हैं, पर उसमें फिर वो दीक्षा का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है. हालांकि मैंने बाद में 16 माला जब करते रहा और 10-15 साल बाद धीरे धीरे मेरे को मीनिंग क्लियर होते गया, वो भी ठीक है, पर उल्टा होता तो भी अच्छा था. हाँ उल्टा होता था तो भी अच्छा था. देखो भक्ति वैसे मतलब ऐसे हम जाके कोई गुरु के सामने बोल दे हम चांद में आ गए, तो ऐसे कोई करके रॉकेट जैसे हम यहाँ से चांद पे नहीं पहुंच जाते. 5वें अध्याय में कहीं तो मैंने लिखा है, 5वें अध्याय ने गीता के अंत में, एकदम अंत में भगवान बोलने के खत्म होने के बाद संजय, उनके गुरु कौन, संजय के गुरु कौन, व्यासदेव, व्यासदेव को ग्लोरीफाई कर रहे. संजय अपने गुरु व्यास को ग्लोरीफाई करते, वहां पे बोलते हैं कि शिष्य है, भले गुरु महान है तो भी शिष्यों को भक्ति में प्रगति करने के लिए अपना प्रयत्न ही करना पड़ेगा. गुरु कितना भी महान हो तो रेडीमेड आपकी भक्ति में प्रगति होने वाली. आजकल हम काफी बार ईगो से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैं ये गुरु का शिष्य हूँ, क्योंकि गुरु महान है तो मैं महान बन जाऊंगा अपने आप. सॉरी ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता नहीं है. संजय ने बता दिया है, गुरु कितने भी महान हो, you don't identify yourself with that guru, because you have to work hard to improve yourself. Just by having a महान गुरु से कुछ होने वाला, सॉरी कुछ होने वाला नहीं, ऐसे नहीं, बहुत कुछ होएगा, पर जो कुछ होएगा वो आपके मेहनत और प्रयत्न के बाद ही बहुत कुछ होगा, बिना मेहनत प्रयत्न से कुछ नहीं होगा. और हो भी सकता है अब जो मैं एक केस में, अभी वो आपका हो तो ठीक है, नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला. हाँ हो सकता है करोड़ों अब्जों में एक केस में महान गुरु से कुछ डायरेक्टली ऐसे हो सकता है, वो करोड़ों अब्जों में एक केस है. जनरली वैसे आपको तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा, पूरा आपके प्रयत्न के ऊपर अवलंबन है, पर फिर भी गुरु की कृपा आवश्यक है. पूरा आपके प्रयत्न के ऊपर अवलंबन है बोले तो ऐसे नहीं कि खाली मेरा प्रयत्न के ऊपर अवलंबन है, गुरु की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हाँ हमारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, पूरा आपके प्रयत्न के ऊपर अवलंबन है, फिर भी गुरु की, जैसे मतलब ये कैसे रोल के ऊपर है. आप शिष्य को पूछो
आपकी प्रगति कैसे हुई? ओनली बाय द मर्सी ऑफ माय गुरु। सिर्फ मेरे गुरु की कृपा से मेरी प्रगति हो रही है। और गुरु को पूछो तो वो इतना अच्छा सेवा कर रहा है, इसलिए उसकी प्रगति हो रही है। दोनों के व्यू पॉइंट से अपना अपना पॉइंट बराबर है। हाँ, गुरु पूछो इसकी प्रगति नहीं हो रही, हाँ, वो प्रयत्न नहीं कर रहे। दोनों के एक ही महान गुरु है, दोनों के एक ही महान गुरु है, पर जो प्रयत्न कर रहे हैं उसकी हो रही है, तो फिर सिर्फ प्रयत्न के ऊपर प्रगति अवलंबन है क्या? गुरु के ऊपर है। तो गुरु पे ऊपर है तो इसकी नहीं हो रही, क्योंकि ये प्रयत्न नहीं कर रहा है। अरे फिर तो ये व्यापकता, हाँ, हमको समझ में आना चाहिए कि महान गुरु इज इम्पोर्टेंट, बट मोर एंड इक्वल इम्पोर्टेंट इज योर एफर्ट। आपका प्रयत्न भी साधना भक्ति में उतना ही। तो जब हम शरण जाते हैं तो हम अपना साधना भक्ति का प्रयत्न करने का वचन देते हैं, मान्य करते हैं कि आपके गाइडेंस में हम करेंगे। अभी हाई प्रश्न आला, हम बोलते हैं हम गुरु को इतना जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, पर देन प्रभुपाद also met his guru only 5-7 times, maybe 10 times. भक्तिदान ठाकुर met his guru only 4-5 times. तो वहां पे भी कोई नंबर, और आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, तब तो वो भी नहीं था। तो हाउ द थिंग्स वर्क, कैसे काम होता है? आपका इंटरनल पूरा डेडिकेशन आना चाहिए, भले वो दो बार मिले या 10 बार मिले, बस ईश्वर कोई प्रभाव में भावक में आके कि हाँ सब दीक्षा ले रहे हैं, हमको भी लेना चाहिए। तुमने दीक्षा नहीं लिया अभी तक? जैसे इसमें हम परम पूजन अनंत महाराज का जो बुक है जर्नी होम, उन्होंने जो डिसाइड किया था, मेरे को पूरा शरणागति आने तक मैं दीक्षा, वो पॉइंट अच्छा है वैसे, हाँ वो पॉइंट अच्छा है। पूरा वो व्यक्ति के प्रति जस्ट हाँ मेरा दीक्षा हो गया, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, ये आवश्यक है दीक्षा देने के लिए, पर दीक्षा के लिए वो व्यक्ति के प्रति भी थोड़ी सी शरणागति और श्रद्धा भाव होना आवश्यक है, उसके लिए व्यक्ति जानना आवश्यक है। तो मैं वो प्रोजी से बात करता, मेरा पर्सनल है कि आज के सेटअप में, आज के जो इस्कॉन के सेटअप में है, आदमी ने 16 माला चालू करा 10-15 साल आराम से, हाँ आपकी भक्ति अच्छे से होती रहेगी। और रुकना चाहिए दीक्षा देने के लिए, पर्सनल मेरा मत है। हालांकि इस्कॉन में कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग वो स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे, पर कुछ साल बाद या तो फर्क होगा, या तो जैसे प्रहलाद पेपरू ने शायद कहा था यहाँ पे कि नंबर्स ऑफ गुरु हैज टू इनक्रीज ट्रेमेंडसली, प्रत्येक जिल्ह्यात 10 गुरु पाहिजे, पण देन वी शुड हैव दैट मॅच्युरिटी। अभी ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, यूरोपियन कॉन्सेप्ट आ गया कि गुरु हैज टू बी सुपर परफेक्ट, मतलब बस गुरु इतना सुपर परफेक्ट होना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, गुरु सुपर परफेक्ट है तो, पर ही इज अ ह्यूमन बीइंग, वो आदमी है, ये भी हमको समझना है। वो मतलब हमको ऐसे वो क्या है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, भारत में इसको इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, और ये बोले नहीं शूद्र लोग उसको महत्व ज़्यादा देंगे। क्या? सब मैजिकल परफॉर्मेंस बाय गुरु, गुरु का वही मैजिकल परफॉर्मेंस, मन की बात कह दी, हाँ नो चमत्कार करना, हाँ चमत्कार केला, हाँ किंवा आजकल और एक बात चल रही, वो क्या हरिवंश प्रभु कह रहे थे, हमको लगता है ये संत महान है क्योंकि इनका यूट्यूब में 15 लाख फॉलोअर है। यूट्यूब में 15 लाख फॉलोअर है, मीन्स इतना ही वो प्रूव करता है कि उनके 15 लाख फॉलोअर है। वो ये प्रूव नहीं करता है कि वो महान नहीं है, ये प्रूव भी नहीं करता है कि वो महान है। नो इट, आई एम नॉट सेइंग कि 15 लाख फॉलोअर वाले महान नहीं है। वो महान है कि नहीं है आपको थोड़ा पर्सनल रिलेशन पे ही समझ में आएगा। ये आपको थोड़ा पर्सनल, वो भी थोड़ा, और वो भी 10-15 सालों के बाद। एक कहावत है इंग्लिश में, इट टेक्स 14 years टू नो अ पर्सन। और बहुत सारे 20 years वाले गृहस्थों को मैंने बोलते प्रभु जी अभी तक मेरे को मेरे पति कैसे समझ में नहीं आया है, या पति बोलते अभी तक 20 साल हो गया शादी करके, पर मेरी पत्नी को पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाया अभी तक।
पर कम से कम 14 ईयर्स, कम से कम 14 ईयर्स इट टेक्स टू नो अ पर्सन। ये इंग्लिश की कहावत है, मतलब समझना चाहिए कि ये समय की आवश्यकता है, ये कोई फ्लो में जाके करने का सोशल प्रेशर के कारण हम। अब ये मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी जब हमारे समय तो 6 महीना तुम जब करो हो गया दीक्षा ले लो, पर मेरे को थोड़ा सा अनईजी लग रहा था। मेरे को पूछा गया था 92 या नहीं 93 में, मैं 94 ज्वाइन किया टेम्पल, हाँ 93 में, तब मैं 5-6 महीने हो गए थे 16 माला जब करके 4 महीने चालू करके। तो बोला हाँ टेक्निकली नहीं आई कैन बट आई वुड लाइक टू वेट। और अच्छा हो गया, उसके बाद फिर दीक्षा 2-3 साल के बाद हुई, सीधा 97 में हो गई, 94 के 93 के बाद नहीं 96 में हो गई। तो अपने आप मेरा वेटिंग पीरियड 3-4 साल का हो गया बॉम्बे में रह के, सो दैट वाज गुड फॉर मी। बट आज मैं सोचूं, आज मैं भक्ति में 25-30 साल के बाद सोचूं तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैंने दीक्षा देने के लिए और 10 साल तो रुकना चाहिए पर्सनली, हाँ, क्योंकि वो एक दीक्षा एक पूरा अलग विषय है। ठीक है, एक है मतलब दोनों योग्य है। पहले के समय में लड़का लड़के की शादी 5-10 साल में हो जाती थी, फिर वो अपने अपने घर रहते थे और 15 साल 20-16 साल के साथ फिर एक साथ रहने लगते थे और फोन में मैच जा सकते थे। आजकल उल्टा भी हो रहा है, वो भी ठीक है, हाँ, दोनों योग्य है अपने अपने प्रकार से। तो जिसका हो गया है दीक्षा या जो लेंगे भी, तो मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पूरा दीक्षा का अर्थ समझने के लिए 10-15 साल तो जाएंगे। आप भले पहले ले ले या बाद में ले ले, 10-15 साल तो जाएंगे और उसका जो पूरा इफेक्ट है वो आने को चालू होने के लिए 10-15 साल जाएंगे। 10-15 साल के बाद इफेक्ट नहीं आएगा, 10-15 साल बाद जब समझ में आएगा तब इफेक्ट आने को चालू होगा और पूरा होने के लिए और 10-15 साल जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी को पूछा गया था आपको कितने साल लगे अच्छे से जप करने के लिए, परफेक्ट जप करने के लिए, तो क्या बोले प्रभुपाद जी 40 साल। सो दैट इज द स्टैंडर्ड मिनिमम। तो कोई बोलता है प्रभु मैं जप करता हूँ, मतलब 16 बार 108 माला का उच्चार तो कर लेता हूँ, जप करता हूँ कि जप ये बहुत अलग विषय, धीरे धीरे लगता। सो दैट्स सो एनीवे, सो बिफोर आई मूव अहेड एंड फिनिश, शास्त्र में ये भी कहा गया है कुछ चीजें बहुत प्राइवेट हैं, पब्लिकली नहीं ओपन करनी चाहिए। जैसे अपनी साधना है, मैं कितना जप करता हूँ, मैं कितना मैं समझ कोई है कि मैं डेली भागवतम का एक अध्याय पढ़ता हूँ। कुछ भक्त लोग ऐसे अलग अलग करते हैं, जैसे 2 लोग हैं, हम उनकी स्तुति कर सकते हैं पर वो लोग खुद ने नहीं बोलना चाहिए। हिज ग्रेस गौरांग प्रभु है और हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभु है, एक गृहस्थ है और एक ब्रह्मचारी है। वो दोनों हैं लगभग 20-30-40 साल से अपना 16 माला होने के बाद ही अपने बाकी एक्टिविटीज चालू करें। कुछ भी हो जाए, एक भी दिन मिस नहीं किया उन्होंने, एक भी दिन नहीं, हाँ, मतलब 6-7 बजे के पहले उनका 16 माला हो जाता है। हाँ, गौरांग प्रभु तो इतने मैनेजमेंट में अभी बिजी हैं, उनका दिन भर फोन चलते रहता है, तो लोग पूछते हैं तुम जब कब करते हो, मंगलास्ती के पहले। और मुरलीधर को भी वही है, तो ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मचारी इसलिए कर पाते, गृहस्थ भी हैं कुछ। हालांकि आप इमीडिएट मत करो, कॉपी मत करो, पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप कर सकते हो मतलब वो अच्छी बात है, पर जो नहीं कर पा रहा है वो भी अच्छा है, पर वो अच्छी बात है। तो ऐसे अलग अलग हैं। तो अभी गौरांग को ये सब बात हमारे, अभी हम ACM गए थे, हमारे अयोध्यापति प्रभु जी थे वहाँ पे, तो प्रभु जी बोले थे ये सब बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली, हमारा क्या, हम साधना कितना करते हैं, हमारा अध्ययन क्या है, और वैसे ही हमारे गुरु क्या है, ये भी प्राइवेट अफेयर है। हे गुरु आहेत माझे, हाँ जनरली ये हम बहुत गलत करते हैं। इस्कॉन में लोगों से पूछते हैं तुमचं नाव काय, अच्छा ABCD दास, तुमचे गुरु कौन, XYZ दास, नहीं, ये गलत है। जैसे एक बार वो हमारे नित्यानंद प्रभु जी थे, वो वृंदावन में कहीं घूम यात्रा के लिए गए थे, तो राधा कुंड में एक बाबा जी महाराज को पूछे, हाँ उनके गुरु का निधन हो गया था, तो उनकी समाधि वगैरह अभी हो गई थी। तो उन्होंने पूछा अच्छा आपका गुरु का नाम क्या है, बोले नहीं चुप बैठ। जैसे पहले कैसे पति पत्नी भी एक दूसरे का नाम पब्लिकली लेते नहीं थे,
हा एक तर अहो म्हणायचे किंवा काय हे अहो दामोदरची आई थोडं इकडे या हा समथिंग ह्याची आई त्याची आई बरोबर ना या हिंदी में क्या ओ चुन्नू की मम्मा समथिंग लाइक दैट ऐसे कहते थे सो इट्स अ प्रायव्हेट थिंग हा आपल्या बायकोचा जगभर ए अमुक अमुक काय वैदेही का जे काय असेल नो इट्स अ प्राइवेट थिंग चुन्नू की मम्मा और वो चुन्नू भी नाम उसका चुन्नू नहीं है उसका नाम चिन्मय है पर चुन्नू बोलते हैं तो वो भी उसका ओरिजिनल नाम नहीं है हाँ तो वो भी ओरिजिनल नाम पे नहीं है थोड़ा प्राइवेट है ये सब हाँ जैसे अपने पत्नी पति का नाम प्राइवेट है वैसे अपने गुरु भी वन वे प्राइवेट अफेयर है उसको ऐसे पब्लिसाइज करो लोगों को मेरे गुरु है ऐसे है वो इतने नो नो एक थोड़ा सा और बिहेवियर है तो प्रभु जी को पूछा था नित्यानंद प्रभु ने कि आपके गुरु का समाधि हो गया अभी उत्सव हो गया आपके गुरु के नाम क्या था मतलब वो पहचानते नहीं थे वो चुप बैठ गए 2-4-5 मिनट तक चुप ही बैठे बोले ही नहीं तैयारी नहीं फिर पूछे क्या नाम था तो फिर जय विष्णुपाद परमहंस पूरा बड़ा सम्मान पूर्वक राजा धीराज वगैरह जसं असतंय ना तुमचा राजा कोण शिवाजी राजा धीराज अमुक अमुक तमुक काय गोरक्षक पालक बेलक जे काय असा मोठे शिवाजी महाराज की जय तो नाम देंगे तो वैसे नहीं तो नहीं तो नहीं सो दैट वे वॉज द सिस्टम हाँ अपने गुरु का भी नाम दैट वॉज द सिस्टम शास्त्र में आपके क्योंकि देन यू लूज द इफेक्ट देन इट कम्स ऑन द लेवल ऑफ ईगो हमारे अहंकार के लेवल पे अपनी साधना आ जाती है हमारे अहंकार के लेवल पे अपना जो भी बाकी सेवा है वो आ जाती है हमारे अहंकार के लेवल पे हमारा गुरु का रिलेशनशिप आ जाता है सो कुछ लोग ऐसे इमॅच्युअरली पूछते भी है म्हणजे तुमचं नाव काय तुमचे गुरु कोण काय घेणं देणं काय हाउ डज इट इफेक्ट यू हाउ बिकॉज इट्स इगोइस्टिक आइडेंटिटी ये रिवील भी नहीं करना चाहिए और पूछना भी नहीं चाहिए बहुत अच्छा ये सब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पर मैंने मेरे 2-4 टू बी ऑनेस्ट ये केस में खाली 2 या 3 एक गृहस्थ और 2 ब्रह्मचारी से पूछा है तो यार मतलब उनसे पूछ के मैं कह रहा हूँ हालांकि ये आज इस्कॉन में प्रैक्टिस्ड प्रोसेस नहीं है मेजॉरिटी में पर मैंने पूछा होता यार दिस इज एक्चुअली इट शुड बी और कभी कभी हम देखते हैं तो रामाचार्य जी की एक स्टोरी बोलता हूँ फिर मे बी आई विल एंड हियर ओनली 2 पॉइंट्स ओके रामाचार्य की एक स्टोरी बोलता हूँ देन आई विल एंड हियर इथे कोण नाही आहे रेखावतीने सांगा जिजाजींना रेडी राहायला माझी 3 वाजता एक्झाम आहे सो जिजाजींना गाडी घेऊन रेडी राहायला सांगा सो एनीवे एक 5 से 7 मिनट में हम निकलेंगे सो हाँ रामाचार्य जी की एक कथा है अभी रामाचार्य जी का दीक्षा हुआ था पर मैं एक गुरु के शरण गए थे वो क्या ओम नमो नारायणाय आजकल हम इतना इम्पेशेंट हो गए हैं कि हमको दीक्षा एक फॉर्मेलिटी लग गया है नो शरणागति है वो हमको लगता है बस हमको अभी चाहिए दीक्षा जल्दी चाहिए हम 1 महीना 1 साल भी रुकने को तैयार नहीं है रामाचार्य रहते थे श्रीरंगम में उनके गुरु रहते थे तेरो गोष्ठीयूर में लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं गूगल मैप में देखना पड़ेगा पर 200 से 300 किलोमीटर के रेंज का डिस्टेंस है वो रामाचार्य पैदल गए उनके गुरु को पूछा मेरे को आपसे दीक्षा चाहिए वो महान भक्त है हमने कॉपी करने की जरूरत नहीं वैसे हमारे साथ होगा भी नहीं ही सेड आई थिंक यू शुड वेट रामाचार्य ऑलरेडी फेमस प्रीचर हैं उनको हजारों शिष्य हैं हाँ पर वो बोले आई थिंक यू शुड वेट नम्रता से वापस आए 1 साल बाद वापस गए 17 साल उन्होंने उनको वेट करवाया क्योंकि वो रिलेशन है आई सरेंडर टू हिम तो दीक्षा कब होनी चाहिए जब हम दीक्षा लेने के लिए अगर नहीं मिले तो 17 साल वेट करने के लिए तैयार है मतलब वो शेल्टर और डेडिकेशन आना चाहिए वो मेरे में तो नहीं था जब हुई 10-15 साल बाद आ गया शायद इसलिए मेरे को लगता है कि कभी कभी 10-15 साल बाद मेरी दीक्षा होती तो अच्छा होता था सो या सो हॅविंग सेड दॅट जाताना अभ्यास करायचा एक्झामचं माझं कारमध्ये वो प्रिंट आउट आहे सो सॉरी सो हॅविंग
17 साल रामानुजाचार्य से महान प्रीचर, हम जैसे कोई साधारण भक्त नहीं, रामानुजाचार्य से महान प्रीचर परंपरा के आचार्य वेट किए और एंड में वो बोले, धमकी नहीं दिया, देतो का नाही, पण वो नम्रता से बोले, समजा मी दीक्षेला अनक्वालिफाईड असेल तर माझ्या जगण्याला काय अर्थ नाही, बेटर आई डोंट लिव. ऐसी हमारी तैयारी होगी कि अगर दीक्षा नहीं मिलेगी तो बेटर आई डोंट लिव. देन एक्चुअली वी आर रेडी फॉर इनिशिएशन. सॉरी 1996 साल में तो नहीं थी, अभी भी है कि नहीं थोड़ा डाउटफुल है मेरा. 2026 की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, अभी भी है कि बेटर आई डोंट लिव. सॉरी थोड़ा हेवी है. बेटर आई डोंट लिव इज लिटिल हेवी, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है. बाकी ठीक है पर ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है. हाँ, तो ये वस्तुस्थिति है वहाँ तक. पर ऐसे नहीं कि अभी इसीलिए आप लोग जो सुन रहे हैं और जो दीक्षा लेने के सोच रहे थे वो कैंसिल कर दो, ऐसे भी मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ. पर मैं बता रहा हूँ कि ये है, लेने के बाद 10-15 साल बाद होगा या तो होने के बाद ले लो, जो भी है प्रोसेस तो वही फॉलो होगी. प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकती एक्सटर्नली लेने के बाद, प्रोसेस तो वही फॉलो होगी. सो यस, तो जस्ट 1 मिनट. सो या ऑनेस्टी, तो मैंने बोलते बोलते सब बोल दिया. अभी ऑनेस्टी का अलग से मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. पर यही हम कह सकते हैं एंड में कि जो भगवान की हम सेवा करते हैं, जो गुरु को हम शरण जाने की इच्छा करते हैं, कुछ तो प्रामाणिकता के साथ उनके साथ व्यवहार करें. हम भगवान की आरती करते पर प्रामाणिकता से व्यवहार करते हैं क्या? मतलब मैंने जैसे दूध का एग्जाम्पल दिया. हाँ, बस हम मान लिए हैं तो क्या हुआ? अभी मैं बोला एक पब्लिक महासत्संग में शायद अलग हो सकता है, क्योंकि आज लोगों को भी वही चाहिए. जैसे एक आदमी मेरे से बहुत झगड़ा कर रहा था, हमारे लोणंद का स्टूडेंट है. अभी थोड़ा सा, आपल्याला प्रगती नकोय निसर्गाचा ऱ्हास करून. म्हटलं तुझ्या आयुष्यात तर तू सगळंच प्रगती वापरतोय निसर्गाचा ऱ्हास करून. तू हायवे वापरतोय, कार वापरतोय, पेट्रोल वापरतोय, डिझेल तू पहिले वापरू नको, मग तुला हे बोलायचा अधिकार. किंवा आजचा जो तुझा वापर आहे तो 90-95% कमी कर. तू स्वतः सगळं वापरतोय, गव्हर्नमेंट वाईट आहे कारण का निसर्गाचा ऱ्हास करून हायवे भरतोय, तूच नाचत जाणार त्या हायवेवर नंतर. तू वचन घे, मी हायवेचा विरोध करीन आणि त्या हायवेवर जाणार नाही, मी मुंबई गोवा 4 लेनवर जाणार नाही. हां, नक्कीच वाईट प्रगती आहे ती. पण 99% लोकांना तेच पाहिजे, तो गवर्नमेंट तो देगी क्योंकि जो लोगों को चाहिए. अगर 99% लोग ऐसे हैं, 99 नहीं 60% लोग ऐसे हैं, वो बोलेंगे हमको ये हाईवे की जरूरत ही नहीं है, हम जाने वाले ही नहीं जिंदगी भर उसमें, तो गवर्नमेंट बनाएगी हाईवे? नहीं बनाएगी. गवर्नमेंट नहीं बनाएगी. तो दोष हम दे रहे हैं, पर हम तो ना. तू इंजीनियरिंग कॉलेजमध्ये टीचर है, तो सॉरी पण आहे, क्या कर रहे हैं तुम्हारा कॉलेज? कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग सब निसर्ग के, सब तो नहीं पर 99% या 98% तो निसर्ग का रहा, तो तू वहां पे पढ़ा मत. तू अगर इफ यू हैव दैट वैल्यू, डोंट टीच देयर, बिकॉज वॉट एवर यू आर टीचिंग इज गोइंग टू रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर. निसर्गाचा ऱ्हासच करणार आहे तू. सो हमें चेंज आवश्यक आहे. ॲज अ इंडिव्हिज्युअल माझ्या व्यक्तीत बदल आवश्यक आहे. मग आपल्याकडे तो बोलायचा अधिकार येतो. केव्हा? मग प्रामाणिकपणे बोला, बघा मी सगळा नखरेला आहे, मी निसर्गाचा ऱ्हास करून सगळं वापरतो, पण तरी पण ऱ्हास नाही व्हायला पाहिजे असं आपण चर्चा केली पाहिजे. देन व्हॉट हॅपन्स, देन वी डोंट ब्लेम द गव्हर्नमेंट ओनली, वी पुट द ब्लेम ऑन बोथ. सरकारही दोषी आहे आणि मीही दोषी आहे. काय खरं तर मी जास्त आहे. हां, जर उद्या सगळ्या लोकांनी ठरवलं आम्ही बैलगाड्याच वापरणार, मग सरकार काय विमानतळ बनवणार आहे? सरकार गाडीतळ परत मोठं करेल. गाडीतळ माहिती आहे ना, त्याचं नाव काय होतं? गाडीतळ. बैलगाडी थांबायचं आहे, तो बैलगाडी तळ येतो. आपण बैलगाडी काढून टाकलं, नुसतं नाही बैल काढून टाकलं, गाडीतळ करून टाकलं. तुम्ही सांगा 60-70% लोकांनी निर्णय घेतला, काही केलं तरी मी विमानाने प्रवास करणार नाही. अगदी काही होऊ दे, मी दिल्लीत आहे, माझे वडील जरी वारले तरी मी जाणार नाही विमानाने, मी जाईन बैलगाडीने, 4 महिन्यांनी पोहोचेन. मग सरकार कशाला हायवे रनवे बनवणार आहे? सो डोंट पुट ब्लेम ओनली ऑन वन पर्सन, पुट ब्लेम ऑन बोथ ऑफ अस. हाँ ठीक है, उनके ऊपर भी डालो, पर
अपने ऊपर ही ज़्यादा डालो। तो यही गुरु शिष्य परंपरा में भी है, यही ईगोइस्टिक आइडेंटिटी है। हमारा आज ईगोइस्टिक आइडेंटिटी हो गया कि ये मेरे गुरु है, तो पब्लिक में बोलना ही नहीं रहता है। और ऐसे नहीं, हमको अंदर से वो शरणार्थी जाने की इच्छा आनी चाहिए। देन दैट मैच शुड हैपन कि आई हैव टू टेक इनिशिएटिव। अभी जो लोग लेने का सोच रहे हैं उनको मैं कैंसिल करने का नहीं बोल रहा हूँ, पर ये सोच समझ के ये मन में रखो और फिर आप आपका निर्णय ले सकते हो। इसके ऊपर यस क्या है, एक है कि बहुत गुरु हो गए, फॉर एग्जाम्पल रत्नागिरी जिला में 10 गुरु हो गए, हाँ लेक्चर तो आप नहीं रुकना, हाँ तो वो हमारी आप क्या कभी कभी आदमी को क्लोज से देखते हैं तो हमको वो मिस्टर परफेक्ट लगता नहीं है। और दूर से जैसे फॉर एग्जांपल आज रत्नागिरी के हिसाब से बोले तो राधा गोविंद महाराज या राधानाथ महाराज, या हम तो देखते ही नहीं, या दूर से कभी देखते हैं खाली स्टेज के ऊपर, तो हमको मिस्टर परफेक्ट लगते हैं। पर जो उनके पास में रहते हैं ना, उनको नहीं लगते मिस्टर परफेक्ट। ऑनेस्टली हम भी रह चुके हैं और हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो उनके शिष्य। तो ये मैच्योरिटी हमें आनी चाहिए कि मिस्टर परफेक्ट नहीं है तो भी हम शिष्य हैं। जैसे मैंने बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने जब एक लेक्चर लिया था 2010 साल में कि वैदिक गाय भारतीय गाय ही गाय है, दूसरी गाय नहीं है, तो लोग बहुत बोले इसको, उनके और बाहर के भी। तो मैंने नहीं, प्रभुपाद ने कहा था अमेरिका में कि ये भी गाय है, तो मैंने 10 मेजर मिस्टेक्स ऑफ प्रभुपाद, नॉट ब्लंडर्स और नॉट सम अव्याभिचारी एक्टिविटी नहीं, मिस्टेक्स, ह्यूमन मिस्टेक्स, मानवीय चुका प्रभुपादांच्या मी लिहून काढल्या आणि म्हटलं तरी पण मी प्रभुपादांना संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य म्हणून स्वीकारतो। मानवीय चुका 10 लिहून काढल्या, म्हटलं ही 11वी चूक असू शकते की प्रभुपादांनी त्या हायब्रिड काय होईजर फेस्टनला गाय म्हटलं ते, किंवा त्यांनी मुद्दामून त्या लोकांना प्रोत्साहन द्यायला केलं असेल, आयदर पैकी एक तर मुद्दामून केलं असेल किंवा चुकले असतील, पण ही ह्युमन मिस्टेक। ह्याच्याशिवाय ही प्रभुपाद माझ्याकरता सर्वात आदरणीय, सबसे आदरणीय क्या है, संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य है। इवन आफ्टर आई माई सेल्फ लिस्टिंग हिज 10 ह्यूमन मिस्टेक्स। तो आज हमारा क्या गड़बड़ हो गया है कि हमको लगते हैं गुरु ये मिस्टर परफेक्ट होने चाहिए, और जब हमारे पास वाले रहेंगे तो हमको उनके ह्यूमन मिस्टेक्स दिखाई देंगे, तो बोले ये कैसे गुरु है। तो ये हमारे मैच्योरिटी आनी चाहिए। जब गुरु नंबर विल इंक्रीज, वी शुड अंडरस्टैंड दे आर नॉट सम मैजिकल पर्सनैलिटी, दे आर टीचर्स एंड देयर उनमें भी ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं या दफड़ा कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, पर ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। बहुत ज़्यादा समय ले लिया, ज़्यादा ही लेट कर दिया, जो भी अभी सब एग्जाम के बाद देखा जाएगा। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, हाँ स्टॉप कर।